हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। मैं व्यक्ति को नहीं जानता था, हताशा को जानता था। विनोद कुमार शुक्ल जी की अभी मृत्यु हुई है। उनकी आत्मा के लिए मैं शांति की प्रार्थना करता हूँ। बहुत ही अच्छे कवि थे। दोस्तों, वीडियो की मैं बात करूँ तो जो पुलिस वाले भाई से मैंने बात करी थी पहले, उसी भाई के साथ ही मेरी सेकंड कॉन्वर्सेशन है। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। लाइफ के बारे में कुछ, गैम्बलिंग के इंसिडेंसेस के बारे में कुछ, उसके अलावा ऐसे इंसिडेंसेस जो इम्पैक्ट हुए हैं लाइफ में। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन है। एक छोटी सी माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी वीडियो जो है, सॉरी, थोड़ी सी जो ऑडियो है वो कुछ हद तक डिस्टर्बिंग सी है। डिस्टर्बिंग का मतलब ये होता है थोड़ी खराश है, थोड़ी साफ नहीं है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा प्लीज़ बेयर कर लीजिएगा मेरे साथ। बाकी वीडियो बहुत अच्छी है। एक सरप्राइजिंग बहुत अच्छी स्टोरी है लास्ट में पुनर्जन्म की। आप सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मज़ा आएगा सुन के। पूरी वीडियो देखिएगा, लाइक दीजिएगा वीडियो को। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बहुत अच्छी वीडियो बनी है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो मिलते हैं वीडियो के बाद। उम्मीद करता हूँ आप खुश रहेंगे, खुश हैं, हेल्दी हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। हेलो। हेलो। अरे राम राम साहब, क्या हाल है? जय श्री राम मेरे भाई, क्या हाल है? एकदम बढ़िया यार, एकदम बढ़िया। और भाई बढ़िया, बहुत कैसा, बढ़िया भाई। कैसी चल रही है गाड़ी? गाड़ी ठीक चल रही है यार, पर कहने का मतलब ये है, बीच बीच में कर देता हूँ छोटी छोटी हरकतें हम्म। रुपयापंती की, है ना। हम्म। और यही चीजें अनुभव कराती है। अभी सच बताऊं बड़े भाई, हम्म। बोलने को तो मैं भी झूठ बोल दूं। हम्म। मानते हो इस बात, कह रहा हूँ मैं मेरी बात। हाँ हाँ, पर बिल्कुल। आपको झूठ बोलना खुद से झूठ बोलने जैसा है। हम्म। वो एक अलग रिग्रेट हो जाएगा। बहन से पहले ही रिग्रेट के बोझ ने दबा रखा है। मैंने पर ज्यादा नहीं खेलना भाई, एक दिन 2,000 रुपए का, एक दिन 500 रुपए का। हाँ, ठीक है। हाँ बस, इससे ज्यादा मतलब एक दिन 2,000 रुपया कर दिया था, अभी है ना, एक दिन 500 रुपये डाल दिए थे। वो भी आ रहे होंगे दोनों। भाई 500 रुपये का तो चलो क्या ही बताऊं, एक बैटरी बैटरी ऐप है। हाँ हेलो। हाँ। 90,000 हो गए थे भाई, पर बहन तो उन्होंने निकालने नहीं दिए। जैसे मैंने वेट भी करा है 24 घंटे, फिर वे कह रहे हैं कस्टमर केयर से बात करो, ये करो वो करो। इतने फिर में वे आदमी खेल जाएगा उसका और उसको हार जाएगा। हाँ, फिर मैं इरिटेट होके मैंने वो जीरो ही कर दिए भाई, 2-2 हजार की बैट मार मार के। मैं सोच रहा था फिर कि इनको 2 लाख कर फिर कस्टमर वर्स से हाथ जोड़ियो केयर से, क्योंकि फिर गाड़ी और कहने का मतलब उन्होंने निकालने नहीं दिए। नहीं तो मैं तो इस प्रकार का आदमी हूँ, जैसे अमाउंट 3-4 गुना हो गया तभी विड्रॉल की चुल लग जाती है मेरे तो। ये यार, ये हम्म। साइकोलॉजी ऐसी बैठती है, पता है। एक ना ऐप हुआ हम्म। करती थी, वो शायद भारत हम्म। में बंद हो गई। मैं बताऊं तुमको, हम्म। बेट फेयर नाम था, भगवान जाने क्या नाम था। तो उसमें ये हम्म। होता था कि वॉलेट में पैसा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आप जब हम्म। निकालोगे ना तो 2 से 3 दिन में पैसा आता था। तो अच्छा। मैंने क्या करा था, टेबल टेनिस खेला था पहले स्टार्टिंग में, मजे मजे में। अरे यार, ये तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या चुल मची। 1000 रुपये डाले थे, 1000 रुपये से मैंने 40,000 रुपये बनाए थे टेबल टेनिस के अंदर। कभी दो अच्छा जी। हजार जीत गया तो एक साथ 2 लगा दिए, फिर 5 जीत गया तो एक साथ 5 लगा दिए, 8 जीत गया तो 5 लगा दिए, 3 बैकअप में रख लिया। ऐसे करते करते 40 तक पहुंचा। अब अच्छा जी। 40 तक पहुंचा ना मैं, तो फिर क्या हुआ, हम्म। मैंने डाला यार विड्रॉल डालो, अब तो जरूरी हो गया, बहुत अच्छा काम कर दिया, बाप दादाओं का नाम रोशन कर दिया। 1,000 से 40,000 हम्म। रुपये बना लिए। तो 3 दिन हम्म। उसको आने में लगे। उस दिन मैंने पेशेंस रखा था। लेकिन हाँ। बाद में मैं चीज़ समझा कि जब भी मैंने थोड़ा अमाउंट डाल के ज़्यादा करा और मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो ऐसे तलब ऐसी मचती है कि यार वापस डालें, यार वापस करें, वेट ही नहीं होता 2-2 3-3 दिन तक का। तो फिर एक तो ये साइकोलॉजी जब लोगों को समझ में आने लगी, तो दूसरी जो ऐप्स क्या करती थी, दूसरी ऐप्स ने हम्म। ये करना चालू करा कि चलो हम है ना क्या करते हैं, हम आपको इंस्टेंट विड्रॉल दे देंगे, या 2 घंटे 3 घंटे में दे देंगे। लेकिन हम्म। जब आदमी को 2 या 3 घंटे में पैसा मिल जाता था ना, तो इसका दुष्प्रभाव ये आया कि उसको ये लग गया यार वो 2 से 3 घंटे में तो पैसा आ ही रहा है। और खेल ठीक लेंगे बात और है। कमा लेंगे और खेल लेंगे और जीत लेंगे। तो और खेलने के चक्कर में उसकी खेलने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो लत ज़्यादा लगने लग गई। तो फिर ये सारा एडिक्ट हो आ ही गया, गए। एडिक्ट। पूरी तरीके से घुस गया, एडिक्ट एडिक्ट हो हो गया और क्या। एडिक्ट हो गया हर आदमी। बाकी यार, आपको आपने देखा हो तो कमेंट पढ़ना। मैं लाइव ही हाँ। करता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं यार वो सेकंड पार्ट कब डालोगे, सेकंड पार्ट कब डालोगे यार। तो भाइयों को बहुत सीखने भाई, को मिला है, आपको यार, आपसे बात करके लोगों को भी भाई अच्छा लगा सीख जैसे मैंने लेंगे। सीखा। सीख लेंगे बड़े भाई तो फायदे में रहेंगे। हम्म। वरना कहने का मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में आप चटनी खा के सोए हो या सब्जी बनी थी। किसी को नहीं फर्क पड़ता साहब। भूखे भी सोए या तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भूखे में तो फिर भी आदमी थोड़ी सी सिंपैथी दिखा सकता है, पर मतलब लाइफस्टाइल से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाटा पहन रखी है कि नाइकी पहन रखी है। अरे यार तो एकदम सही बात है। आप, हाँ, अपनी अपना स्टैंडर्ड के लिए, अपनी फैमिली के लिए चीजों को अवॉइड करो। मेरा तो फिलहाल सर ये टारगेट है कि मैं बड़े जाल नहीं बुन रहा। बड़े जाल का मतलब जैसे मैंने आपसे शेयर करा, उस दिन मेरे दिमाग में क्या आ रहा था कि 3 पेटी का आज करूं मैं धंधा, फिर मैं ड्यूटी आ गया उस दिन। अरे आपकी हिम्मत आवाज़ नहीं में कर, वो आ रही है खरखर यार टेलीफ़ोन में। मैं हेलो, हाँ, अब अभी बोलो, अब सही आ बोलो। रही भाई? अब सही आ रही है, हाँ। मैं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा वो कर रहा था हुँ, कि ना, जैसे मैं बड़े जाल नहीं बुन रहा बड़े भाई, आपके छत्र छाया में आने के बाद मेरे लिए तो यही बड़ी अच्छी बात है भाई। क्या है, ये तो जैसे छोटे छोटे ड्रामे तो फिर भी झेल सकता है आदमी, हाँ। पर अगर इन बिटवीन कोई 2-3 व्यक्ति का मतलब लॉस हो जाए भाई, हुँ, रूह कांप जाती है भाई 3-4 दिन के लिए भाई। चाहे कोई हाँ। कितना भी मतलब कब मतलब फिर सहन नहीं होता यार। सच हाँ, बता रहा सही हूँ, बात है, सही बात है। कई दिन अपसेट हो जाते हैं और फिर कहने का मतलब ना चाहते हुए भी वो चीजें चेहरे पे झलकती हैं। आज हुँ, मेरे साथ क्या हुआ, आज ही का प्रोग्राम है, मैंने जैसे 500 रुपए, कहने का मतलब है मेरे पास तो थे नहीं हुँ, यूपीआई में, तो हुँ, मैंने एक से ऐसे ही डलवा लिए चलते चलते ना। हुँ, हुँ। गेट पे खड़े थे सर, सबकी गांड ले लेते तुम आते-जाते यार। सुनते थे भाई, डलवा लिए। अब डलवा के मैं किसी काम से कहीं जा रहा था, हाँ। नहीं, हाँ, तो किसी की मतलब वेरिफिकेशन थी, तो मैं जा रहा था भाई, तो जाते जाते 17,000 कर लिए मैं। पूरा हुँ, खुशनुमा आसमान में है मेरा पैर ना एक। हुँ, हुँ, फिर आते आते 40 हो गए, शाम हुँ, को 6 बजे तक 78 हो गए। पूरा दिन मेरा डिस्टर्ब रहा और निकला कुछ नहीं। ये चीजें अब छोटे पैसे में समझ में आ रही है बेंचो, अगर इसमें पैसा भी 2-3 पेटी चला जाता तो भाई समय गया, पूरा दिन गया, ये आदमी नहीं सोच पाता हुँ, फिर तो आदमी को बस यही लगता है मेरा पैसा चला गया, पर पैसे के अलावा भी भाई ये बहुत चीजें खा जाता है भाई। हुँ, जैसे मतलब मैं आज उतना अवेयर नहीं था, मेरा आज उतना कम्युनिकेशन स्किल नहीं था जितना रूटीन में होता है, जितना मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ चलते चलते। मतलब हर आदमी कहीं जाता है आता है, एक चीज होती है ना, हाँ। आज मेरा मतलब 70% माइंड उसमें था, हुँ, हुँ, और हुँ, जो निरर्थक था 0/0, नील बटा सन्नाटा, आई फील दैट। चलो धीरे धीरे क्या है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। और सभी भाइयों को भी भाई मैं तो हाथ जोड़ के एक ही बात कहूंगा, ऐसे उतने हारो जिसका किसी को ना तो जवाब देना पड़े और ना तुम्हारे ही चेहरे पे और तुम्हारी जेब पे झलके भाई। हाँ, हाँ, सही वो तो बात है। क्योंकि चेहरे पे भी ऐसा झलकता है जैसे पता नहीं जवान मौत होगी हो घर में। जब आदमी हुँ, ठीक ठाक पैसे हार जाता है ना बड़े भाई, बड़ा मुश्किल होता है यार चलना भाई। अभी मैंने तो स्लो एंड स्टडी विनिंग द रेस वाला ही सोच लिया भाई। जैसे अभी अभी खबर मिली है कि साले को बेटी हुई है, बहुत बताया आपने, मुबारक है भाई। हाँ बहुत हाँ, मुबारक अभी हो। जैसे, हाँ हाँ, बहुत मैंने अपनी साले से बात करी, पर कहने का मतलब ये टॉपिक थोड़ा आउट होगा, पर मैं एक चीज अभी मैंने जैसे मेरे दिमाग में चल रही थी आप टॉपिक को यार। आउट करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा उससे बोलो यार, आवाज़ में इतनी खरखर आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा रुक कुछ जाओ भी। भैया, मैं बैठ रहा हूँ, फिर 1 सेकंड दो मेरे को। हाँ, बैठो, बैठो। ओके, क्योंकि रुक जाओ मैं और जहाँ बैठ पे जाओ, हूँ ना, भैंस जुए से भी यहाँ रूठ। जैमर वैमर लगे होंगे, आई थिंक हो सकता है। अच्छा, हाँ जी भाई, अभी अब ठीक है। अब ठीक है। हुँ, ओके सर, तो मैं क्या बता रहा था कि औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है यार। हम जुआरी हैं करना सुवारी हैं, फिर से ये हम एक टॉपिक कहाँ से दूसरे आ को गया? ये टॉपिक ऐसे आ गया, मेरी सास को ऐसा लग रहा था उसकी किडनी चली गई दोनों, अभी मैंने बात करी। हैं? और भाई मैंने जैसे अपनी सास हॉस्पिटल में थी तो ऐसे बोल दिया ना, मतलब बात करी थी, थोड़ी 30 एक सेकंड की बात हुई थी। हुँ, तो मतलब औरत जैसे मतलब लड़की होगी, पहली बच्ची है मतलब ना, हुँ, फर्स्ट चाइल्ड है, हुँ। तो मतलब उनका रवैया मतलब ऐसा था जैसे समझ बहुत हो गई, कुछ समझ हो गलत गई। हो गया। और मैंने सच बताऊं, दूसरी बात अपनी मम्मी को जैसे इन्फॉर्म करना समझा, बिकॉज राइट नाउ आई एम हाँ, ऑन ड्यूटी ना। हाँ। तो मैंने सोचा घर पे बता दे तू, मेरी वाइफ का तो मेरे पास आ गया था। तो हुँ, फिर मैंने कॉल करा तो मेरी माँ का भी थोड़ा सा ऐसा ही था, हाय। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, पर ये हम रहेगा यार, यार, आने वाले टाइम में भी नहीं, रहेगा ये। हुँ, इसका साइंटिफिक रीजन है ब्रदर। हुँ, हुँ।
साइंटिफिक रीजन क्या है? हार्ट इज होलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द मिडल वेनियर स्टर्नम इन थोरेक्स कैविटी। जो हम्म, अपना ह्यूमन हार्ट है ना, जो मेन ऑर्गन है, हम्म, वो औरतों का छोटा होता है, साइज में भी, वेट में भी, शेप में भी, कंपेयर टू मेंस। हम्म। आप कभी भी नोटिस करना, कोई भी टिपिकल सी सिचुएशन होगी ना, औरतों के हाथ पैर फूल जाते हैं। ये मतलब उस तरह की यार परिपक्व एक नहीं, आधा। मतलब लेकिन इसका कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। वो तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है। औरतें जो होती है वो वनस्पत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं आदमियों के। अच्छा। ठीक है, यार पता आदमी। नहीं, मेरे को बड़ा और लगा यार, पहला बच्चा तो नहीं नहीं, भगवान ये की तो कसम कुछ भी हो ये, जाए बड़ी खुशी की बात है भाई, ठीक ठाक हो जाए। और कहने का मतलब ये है, घर में लक्ष्मी आई है, और क्या पता क्या प्रारब्ध रहा हो, अब हमारे जैसा मेरे कोई बेटा हो जाए, उससे अच्छा तो मेरे 4 लड़की हो हाँ, जाए, मेरे जैसा बिल्कुल मेरा एक बेटा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सही बोलता हूँ। लेकिन ये जो है ना, ये मानसिकता का खेल है। इसका औरत या आदमी से कोई लेना देना नहीं है। विदेशों में अच्छा जैसे जी। यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में होते तो उनको मतलब ही नहीं होता। वो तो उधर तो सब कुछ लीगल होता है ना, कि आप प्री बर्थ से पहले बच्चे का लिंग परीक्षण कर सकते हो। वो तो लोग तो पार्टी रखते हैं कि लड़का हुआ है, लड़की भी पहले। और यहाँ बैन है लिंग अच्छा। परीक्षण। क्यों बैन है? क्यों? पता लगेगा लड़की होगी तो मार देंगे, छोड़ आएंगे। नहीं, उनका तो पर उधर कुछ ज्यादा ही सिस्टम अलग है ना। वहाँ तो मैंने अभी पीछे एक चीज सुनी थी आप जैसे एक भाई से, कि क्या हो रहा है आजकल, जैसे शादी से पहले ही वे बच्चे कर लेते हैं विदाउट मतलब ना, हम्म। और फिर शादी होती है तो फिर कहने का मतलब अलग ड्रामे है, कहने का मतलब किसी की बग्गी किसी का घोड़ा। उनका तो कुछ ज्यादा ही भाई, पता नहीं, पर क्या पता वो उस लेवल पे हो जहाँ हम नहीं हो अभी। पता नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मान लो भाई दहेज प्रथा नया हो गई। साल आने वाला है, मैं सबको एक ही बात कहूंगा, हम्म, दिन में ना 24 घंटे होते हैं भाई। हम्म, अपने रंडी रोने भिंडी रोने 30-40 मिनट अपने सेल्फ से कर लो, हम्म, और 23 घंटे सबके सामने सर उठा के रहो। हम्म। या वो सेल्फ से रंडी रोने और सेल्फ से नहीं जीते ना, तो 12 घंटे तो पैसे मांगने में और पैसे का जुगाड़ करने में ही चले जाने हैं। सही और सही बात है। आत्म है। बिल्कुल सही भाई बात है, मैंने बिल्कुल सही बहुत बात। झेला है, बहुत झेला है यार। जैसे मैं ड्यूटी आ गया, एक पेटी का जुगाड़ करना है, ये करना है, उसमें क्या होता है, आदमी अपना संपूर्ण नहीं दे पाता किसी भी काम को। और पता है, उन अभी उन लोगों से बातें करने लग जाता है जिनसे कभी मतलब ही नहीं था, इसलिए कि थोड़ा बहुत मैं इसको कॉन्फिडेंस में ले लूँ और उससे पैसा ऐंठ लूँ, पैसा ले भाई लूँ उससे। बिल्कुल यही यही रहता है सीन सारा। हम्म, बिल्कुल सही सीन रहता है। और दूसरी बात ये है, जैसे ही कोई ठीक ठाक सा नया बंदा सर्कल में आ गया तो जाल बुनना शुरू कर देते हैं। और हम्म। ये भी नहीं है कि हम लालची हैं या हम मतलब हमारी इंटेंशन क्रिमिनल फ्रॉड माइंडेड है। की है। पर हमें तो बहन तो ये लगता है ना, कि कहने का मतलब, मैं हूँ अजय देवगन और ये आगी बहन की चैट वो रवीना टंडन, अभी कर दूंगा, मैंने प्यार जी से किया है तुरुरु, इसको मारूंगा आज बहन से। मैंने यार बहुत लोगों से ऐसे ही पैसे लिए ना, जैसे मतलब पैसे तो क्या लिए भाई, लेने पड़ते थे, पर टारगेट बना बना के ना, विफल नहीं हाँ। हुआ मैं भी। हम्म, क्या है यार, आदमी ठीक ठाक लगता है तो लोग बाग दे ही देते हैं। पर बात बताऊं, हम्म, मेरे को सबसे ज्यादा बड़ी तकलीफ जब होती है भाई, जैसे मेरी जुबान खराब हो जाती है, हम्म, जैसे मेरी गांड फटी पड़ी है, और हम्म, मैंने आपको बोल रखा है कि मैं 30 तारीख को आपके 10,000 रुपये डाल दूंगा। हम्म, यार 10,000 रुपये में एक बंदा नहीं खोना चाहता भाई। मतलब या तो अमाउंट ही इतना हो कि मतलब, समझ रहे हो मेरी बात? हम्म, यार बड़ा मतलब चीटिंग वाला फील आता है। मैं ऐसा नहीं था, इस जुए ने ऐसा बनाया। और कभी भगवान ने समय दिया ना, तो भाई एक एक आदमी को ढूंढ के, चाहे किसी के 500 रुपए हैं चाहे 1,000 रुपए हैं, मैं मरने से पहले सबके पैसे वापस लौटाना चाहता हूँ भाई। उसका कारण है यार, क्या कारण है? हमारे कर्मों से, हमारे कर्मों से भी हम अगले जन्म में क्या पता क्या बन सकते हैं, क्योंकि हमने ज्यादा अच्छी यहाँ पे कृषि वैज्ञानिक रहे नहीं है। हम ज्यादा अच्छे ठंड में हमने वैंचो गेहूं की कटाई कर दी, और गर्मी में हमने धान, तो उल्टे पुल्टे तो काम करे हैं। हम्म, पर कहीं कोई ऐसी योनि मिल गई तो वैंचो ये पछतावा ना रहे यार। मैं तो पूर्ण जन्म में भी मानता हूँ भाई, अपने हिंदू जैसे मतलब बताते हम्म, हैं कि हम्म, हम्म, बहुत सारी योनियां हैं, अकॉर्डिंग टू योर वर्क, योर मतलब आपके कर्मों के अनुसार आपको अगली योनि तय होती है। कई हम्म, बार आदमी बैक टू बैक मनुष्य भी बन जाता है, कई बार आदमी मतलब ऐसे बताया गया है अपने जो बड़े मतलब वेद पुराण है। हम्म, तो अभी मेरे को एक दिन प्रेमानंद जी को सुन रहा था मैं, कि एक ने बताया कि यार एक आदमी ने ना किसी के पैसे ले लिए, तो कुत्ता बन के रहा उसके घर पे। ओहो, अगर ऐसी बातें हैं तो भाई साहब मैं तो एक बात कह रहा हूँ,
बहुत मुश्किल होगा जी, ऐसा जीवन तो नहीं। वैसे बन गए अपने कर्मों से, ठीक है, पर यार मैं तो ये बात मानता हूँ, यहाँ का यही मिलता हो भाई, या उससे यहाँ माफी का जरूर मांगो। यही मिल जाता है। और पता है क्या होता है, जो मेरी मानसिकता कहती है, मैंने खूब अध्ययन करी इन चीज़ों पे, बहुत किताबें पढ़ी हैं मैंने इन हम्म। चक्करों में, तो मेरा हम्म। जो मानना है वो ये है कि हम्म। कर्म अगर आपने नहीं भोगे ना, तो हम्म। आपका कोई वो आदमी भोग के जाएगा जिसके सुख और दुख से आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अच्छा जी। जैसे बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरा एक बैंक था जहाँ मैं काम करता था, ठीक है? तो वहाँ ओके पे फिर। हाँ गोल्ड जी। लोन चलता था, गोल्ड लोन का हो गया फ्रॉड। फ्रॉड कैसे हुआ मैं अच्छा। बताता हूँ आपको। जैसे मान लो मैं शाखा में हूँ, काम करता हूँ, ठीक है? एक हम्म। कस्टमर को गोल्ड लोन कराना है, ठीक है? हम्म। कि साहब ये मेरे पास सोना पड़ा है, इसके एवज़ में मेरे को पैसे चाहिए। गोल्ड लोन में क्या होता है, हम्म। सपोज़ करो ₹100 का सोना है ना, तो बैंक हम्म। ₹75 ₹80 खाते में कस्टमर को 2 से 3 घंटे के अंदर दे देता है। सोना बैंक गिरवी हम्म। रख लेता है और उससे हम्म। कस्टमर से ब्याज लेता रहता है, ठीक है? ये सिंपल सा हम्म। कानून है। हम्म। सोने की पता है वै मुझे, मैं हाँ, वैज्ञानिक रहा हूँ इसमें तो। हाँ। बेचाओ का बैंड हम्म। चुकर का निकाल निकाले खूब। तो हाँ हाँ, खूब गया हूँ भाई, आगे बताओ। तो सुनो क्या हुआ। तो एक होता है वैल्यूअर। वैल्यूअर का मतलब ये होता है कि बैंक है ना, एक कंपनी के बंदे को हायर करती है जो वो सोने की प्योरिटी को चेक करता है। कि सपोज़ करो कि अच्छा। हाँ भाई, ये 22 कैरेट है, ये 20 कैरेट है, इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इतनी वैल्यू होनी चाहिए। हाँ हाँ उसके हाँ हिसाब हाँ। से बैंक का एक बंदा होता है, दूसरा जो गोल्ड लोन ऑफिसर होता है, वो ये तय करता है कि चलो ठीक है, आपने वैल्यूअर ने इसकी इतनी प्योरिटी बताई है और इतनी इसकी रेट बताई है, तो चलो इसके हिसाब से इस सोने का इतना रुपया हम आपको देंगे, इस ब्याज दर पर देंगे, 6 महीने के लिए, साल भर के हम्म। लिए, 5 साल के लिए, जो आपकी इच्छा है। ठीक है, समझ गए आप? बिल्कुल। तो क्या हुआ साहब, एक कस्टमर था किसी बैंक का हम्म। और अच्छा जी। एक था वैल्यूअर। दोनों की ओके। मिलीभगत हो गई बाद में, बाहर। अच्छा जी। दोनों ओके। ने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, मेरे पास पड़ा है सारा सोना, हम्म। राजपूती, गहना, कुंदन, हम्म। ये सब वो सब पड़ा है, ठीक है? हम्म। तू मेरे को बैंक से दिला लोन। और हम्म। उन्होंने क्या खेल खेला मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो सामने दिखा रखा है सोना, ठीक है? ओके। जैसे ज्वेलरी मान लो आप, एक सामने दिखा रखा है हाँ हाँ सोना, पीछे लगा हुआ कपड़ा-वपड़ा सारा डिज़ाइन-विज़ाइन। कपड़े को हटाओगे ना, कपड़ों के हाँ। हटाओगे तो मिलेगा आपको गत्ता, कपड़ों को हटाओगे तो ओके। मिलेगा आपको चांदी। और या फिर जैसे मान लो वो डिज़ाइन ऐसी कर रखी है, तो उनको आप तोड़ोगे ना, तो उनके अंदर हम्म। भर रखे हैं उन्होंने, मतलब निकल, ताकि सोने का हम्म। वज़न ज़्यादा दिखे सामने से, लेकिन सोना जो है वो थोड़ा है। सोना नकली नहीं है, सोने की प्योरिटी कम है, पहली चीज़। और सोने का जो हम्म। वज़न है ना, वो कम है, हाँ। लेकिन वो गहना बनाया इस हिसाब से है कि सोने का वज़न लगे ज़्यादा, ताकि वैल्यूएशन ओके। मिले ज़्यादा। मतलब अगर 1 हम्म। लाख रुपए की वो ज्वेलरी हम्म। असली में है, तो उसको दिखाया हम्म। गया कि वो 8 लाख की है, वज़न से करके। ठीक है? भ्रमित अच्छा। करके चाँदी निकाल दी, वो निकाल दी, निकाल दी। तो साहब उस आदमी ने क्या करा, उस वैल्यूअर के साथ मिलके कम से कम 4 या 5 बैंकों के अंदर फ्रॉड करा। ओके। ठीक है? क्योंकि चलो पैसे वाला था वो बंदा ठीक-ठाक, लेकिन उसने क्या करा, छोटे से सोने से बड़ा लोन ले लिया। हम्म। ठीक है? मतलब एक बैंक में गया, मतलब, और वो हम्म। वैल्यूअर क्या होता है, वो कभी भी एक बैंक से नहीं टाई अप होता, उनका बहुत बैंकों से टाई अप होता है। तो वो क्या करा, हम्म। वैल्यूअर जो है, वो उस हम्म। बंदे के साथ मिलके एक बैंक में गया और हम्म। गोल्ड लोन ऑफिसर को और बैंक वाले अधिकारी को बोल दिया, हाँ, सही है, बढ़िया सोना है, 22 कैरेट का है, 20 कैरेट का है। इसकी वैल्यूएशन बनती है सब 3.5 लाख, 4 लाख बनती है, इसकी बनती है। ऐसे करके लोन हाँ। निकलवा लिया। छोटे रुपयों का देख के बड़ा लोन निकलवा लिया, छोटे रुपयों का देख के बड़ा लोन लिया, 3-4 बैंकों में कर दिया काम। ठीक है? हम्म। ठीक है? वो आदमी हो गया फरार। ठीक है? ओके। जो मालिक था। अब वो बाद हाँ। में क्या हुआ, जब बैंकों में ऑडिट आती है, वेरिफिकेशंस होते हैं, ठीक हम्म। है? और ये पता लगता है कि साहब ये तो 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो गोल्ड लोन की किस्त ही नहीं दे रहा आदमी। क्योंकि उसको किस्त तो देनी ही हम्म। नहीं है ना, उसका पर्पज़ तो ये था कि हाँ। कम वाले को बड़ा दिखा दिया, ठीक काम ही बात अच्छा है, है उसका। ठीक बात है। तो हाँ। साहब बैंक वालों की आँखें खुली, भैंचोद ये क्या हुआ? और मतलब हम्म। ऐसे-ऐसे लोग थे बैंक के अंदर जिन्होंने रिज़ाइन डाल रखे थे, जिनको 4-5 दिन बाद रिलीव होना था, किसी दूसरी नौकरी में जॉइन करना था। बैंक ने हम्म। उनके रेज़िग्नेशन रिवोक करवाए कि साहब तुम नौकरी नहीं छोड़ोगे जब तक ये केस नहीं होगा। हम्म। बैंक ने कस्टमर पे एफआईआर कराई। पुलिस वालों ने हम्म। उस बैंक अधिकारी से वो एकदम कड़ाके से बात करी कि भैंचोद तुम भी मिले हुए हो, तुम भी मिलो। पुलिस वालों का काम होता है, आपको पता है, सबसे ऐसे सही बात बात है करना, भाई। है ना? वो तो ठीक दया बात है, दिखाएँगे नहीं। ठीक बात। तो मतलब ठीक। पूरा ये खेल सारा समझ में आया। ठीक है? हम्म। अब क्या हुआ, मैं बताऊँ आपको, केस चले, कोर्ट में केस चला, ये चला, वो चला। हाँ। तो फिर बाद में ये डिसीज़न हुआ, वो लड़का तो आदमी तो फरार है और उस पे बात-वात भी हो गई। वो तो बोल रहा साहब मैंने तो पैसा खर्च दिया, क्या करोगे, जो करना है कर लो। मतलब वो उससे पैसा नहीं आएगा। अब ये हम्म। मतलब लॉस्ट एसेट हो गया ये, एनपीए हो गया एक हम्म। तरह से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है? तो हम्म। बैंक ने क्या करा, बैंक ने और कंपनी ने एक दूसरे पे केस करा, वो करा, तो निष्कर्ष ये निकला कि साहब जो लॉस हुआ है ना,
50% आप बेयर करो, 50% बैंक बेयर करेगा। ठीक है? ठीक बात। ठीक है? अब क्या हुआ हुँ, साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। तो उस कंपनी का जो मतलब सुपरवाइज़र था, मालिक था एक तरह से, हुँ, तो वो हुँ, हर बैंक गया था। आदेश था कि आप हर बैंक जाओगे, आप ये हुँ, सोना बैंक से हुँ, बाय करोगे आधी रेट पे। ताकि आधा ओके। नुकसान बैंक का हो जाए, आधा नुकसान आपको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा जो था वैल्यूड था, कंपनी आप ही की थी और बैंक वाले ने हाँ, उस पे ट्रस्ट करा। चाहे आप कितना ही बोल लो ठीक। कि गोल्ड लोन ऑफिसर ने नहीं देखा, लेकिन कहीं न कहीं गलती हुँ, आपकी भी थी, मिलीभगत आपके बंदे की भी थी, उसकी वजह से ये हुआ है। अगर वो सही रहता, हुँ, अपनी नौकरी सही से करता, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? ऐसा तो नहीं होता, ठीक बात ऐसा है। नहीं हाँ, होता। तो जब मेरी उस आदमी से बात हो रही थी ना, उससे सुपरवाइज़र, बूढ़ा आदमी है बेचारा, 80 साल का आदमी है हुँ, और बहुत शानदार, मतलब उसने, मतलब जब मैं उसको टैली करा रहा था, तो ना अभी की बात नहीं, हुँ, पुरानी बात है, कुछ साल पुरानी बात। हुँ, तो वो मुझे हाथ में ले-लेके बता रहा था, देखो ये 6 ग्राम होगा, देखो ये 11 हुँ। ग्राम होगा, मतलब मतलब इतना एक्सपीरियंस था उसको, एक्यूरेसी 60 साल एक्यूरेसी उसने यही एक्यू करा और वही वज़न अच्छा, निकला, बस वो मिलीग्राम का फ़र्क पड़ता रहा। तो फिर हाँ, उसने सोना देख-देख के बोलता, अब देखो इसको पीछे से खोलो, इसमें चाँदी निकलेगी, देखो इसमें से खोलो, इसमें निकल निकलेगा, तोड़-तोड़ के देखो, मतलब साफ बता दिया। और 1-2 तो सोने पूरे नकली थे, पूरी पॉलिश करी हुई थी। तो हाँ, मैंने बोला, यार आपने उस बंदे से बात नहीं करी क्या? कैसे? बोले बोले मिलिंद भाई मेरी बात सुनो, मैं तो उसको क्या बोलूँगा, मेरा तो पैसों का नुकसान हुआ है, भगवान ने उसको सज़ा दे दी अच्छी वाली। मैंने बोला कैसे सज़ा दे दी? बोले 7 साल तक उसकी शादी के बच्चे-वच्चे नहीं हुए थे, बच्ची पैदा हुई है, पैरालिसिस है बच्ची को और जीवन भर ना तो चल ओहो! पाएगी, ना हाथ-पाँव काम ओए पड़ेंगे, मतलब होए! हाथ से तो रोटी खिलानी पड़ेगी जीवन भर, जवानी तक, बुढ़ापे तक, कुछ नहीं कर पाएगी और मार सकते नहीं है बच्ची को। क्यों? क्योंकि 7 साल बाद बच्चा हुआ था, तो प्रेगनेंसी तो पूरे घर में पता थी, दोनों घरों में, कि साहब बच्चा हो रहा है, बच्चा हो रहा है, सब खुशी थे। वो बच्चा ही उसका पैरालिसिस वाला पैदा हो गया, लड़की हुई पैरालिसिस वाली हो गई, वो जीवन भर वो बच्ची उस पे आत्मनिर्भर रहेगी। अब मैं ये मानता हूँ, सपोज़ करो आपने कम से कम 5 करोड़ का भी गबन कर लिया, सब कुछ मिला के, 2 ठीक करोड़ बात, उसके, 3 करोड़ उसके। अब ये 2 करोड़ रुपए आपको आपकी बच्ची की ज़िंदगी अच्छी कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। 20 करोड़ भी बिल्कुल नहीं कर सही सकते, बात है, 200 करोड़ भी नहीं नहीं कर कर सकते। सकते, नहीं कर तो सकते। ऐसा कर्म करना ही नहीं है कि हम किसी को धोखा दें, हम किसी के साथ, अब यार चलो आपने सोचा हमने बैंक को धोखा दिया, वो अरे बैंक का भी तो किसका पैसा है? कस्टमर का ही तो पैसा आता है बैंक के पास। ठीक बात है, बैंक थोड़ी ठीक पैदा बात है, करता है पैसे। आप लोगों ठीक बात को है। चूना लगाओगे, सोचोगे हम बच जाएँगे और आपको लगेगा 6 साल, 7 साल, 8 साल तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अरे तुम्हारा बेटे के साथ हो जाएगा, तुम्हारी माँ के साथ हो जाएगा, तुम्हारा बाप एक्सीडेंट में मर और जाएगा, कुछ कहीं ना न कुछ कहीं से निकलना है, ओवरऑल बात निकलेगा, यही है। हाँ, निकलेगा और निकलना भी चाहिए, निकलना भी ठीक बात है। चाहिए। वरना तो और सारे पाप ऑलवेज़ करो ना यार। हाँ, सही बात है, ऑलवेज मेक योरसेल्फ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो कुछ बस। भी हम कर लेंगे हमारे अंदर में पता रहेगा हमें कि ये उस वजह से हो गया। आपको झूठ नहीं बोलूंगा, सच बताऊंगा। जैसे कई बार ना, जैसे जॉब में आने के बाद भाई थोड़ा बहुत पैसा सभी ले लेते हैं ना एक हुँ, पैसा हुँ, भी हाँ। हुँ, तो जैसे टायर पंचर हो गया या मैं किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गया जो अनएक्सपेक्टेड थी। हुँ, हुँ, परिस्थिति का मतलब ये है, जैसे गाड़ी के अंदर की रह गई, कहीं हुँ, शादी में गया हुआ हूँ, मतलब थोड़ा-सा भी मुझे कुछ ऐसी परिस्थिति का वो हुआ कि यार ये तो मेरे को वो चीज़ दिमाग में किक कर जाती है भाई, क्या है कि वो इस वजह से ये हुआ है। तो अपने आप में भी नेगेटिविटी आती है। आपने बिल्कुल सही बोला कि जीवन में सर उठा के जीना बहुत ज़रूरी है। अभी भाई सच बताऊँ, एक आधी बार दिल करता है उसके भेज दे, उसके भेज दे। फिर मैं सोचता हूँ यार इनका ना जब थोड़ा-सा बैकअप हो जाए ना, जो छोटा पैसा है, हुँ, जब साथ में हुआ, नहीं तो भाई वे आपस में भी बात करने लगते हैं कि उसका कॉल आएगा, अरे मेरे तो दे दिए, तेरे यार ने दे दिए मेरे, तो हुँ, हुँ, कैसे हुँ, पता नहीं भाई, मैंने तो नहीं कर दिया था। फिर जैसे मतलब उठ के और चुल लग जाएगी। बाकी ये है जो समझदार आदमी है ना भाई, हुँ, वो 1000 2 हजार पे 5000 पे रिलेशन खराब नहीं करते। पर हम बहन से जब फोन नहीं उठाते या मतलब हमारा ऐसा लगता है ना, तो अगले भी एक तरह से मजबूरी हो जाती है भाई। पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा से कम भी नहीं है आज के समय में ना। और हुँ, सबसे बड़ी बात, जब आदमी को ये फील हो कि मेरा फूल बन गया है। हुँ। अभी जैसे आपने एक वाकया सुना है, एक छोटा सा वाकया मैं सुनाऊंगा ना अपना, मतलब छोटे छोटे एक दो इंसिडेंट बताऊंगा। लेकिन बैठ जस्ट के सुनाओ, वन। बैठ के। हाँ जी भाई, मैं हाँ। ये बताना चाहता हूँ, समस्याएं तो है सबके साथ। अमिताभ बच्चन भी मतलब ऐसे बोल रहा है कि एक जीवन में एक ऐसा दौर भी आया कि घर पे छापे पड़ गए। हुँ। मतलब कहने का मतलब है वो बोल नहीं सकता उस लेवल पे कि गांड फट गई। हुँ, नहीं, कहने का उसका तात्पर्य यही है भाई, अगर वो मेरा दोस्त हो तो वो मेरे पिता से भी बड़ी उम्र का व्यक्ति है, तो कह रहा है कि रेड फट गई, नहीं तो गांड ही फट गई, जब उतना बड़ा आदमी लेवल कह रहा है। परंतु
उसने जैसे किसी का एहसान नहीं लिया, अपने मतलब दम पर ही कम बैक करा, बहुत बढ़िया। हुँ, अब मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ भाई, हुँ, थोड़ा सा 18 प्लस हो सकता है, तो जो भी भाई सुन रहे हैं, सच्चा वाक्य है, कोई मेरे से मिलेगा मैं उसको हैंड्स थ्रू दे दूंगा, तो इस पे अपनी मर्यादा बनाए रहे। एक हुँ। मेरा साथी था, मेरे ही डिपार्टमेंट का था, ठीक है जी भाई। अच्छा सुनो, नाम थाने का, साथी का हाँ, कुछ कुछ मत नहीं लेना, है लेना ना? मैं किसी का। हुँ, हुँ, मेरा एक दोस्त मतलब साथी था। हाँ, हुँ, हुँ, हमने मतलब साथ में ही मतलब ज्वाइन करा था ना, तो हुँ, जो शुरू का भाग दौड़ थी ट्रेनिंग टाइम का, वो साथ था। हुँ, तो भाई क्या होता है, वो थोड़ा सा दूर का था, मतलब दिल्ली आउट इधर का नहीं था। तो वो घर जब जाता है, तो हुँ, उसको विकट परिस्थितियों में उसकी माताजी मिल जाती है, उसके चाचा के बेटे के साथ। एक चाचा के बेटे के परिस्थिति साथ? बता रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा, सिचुएशन बता रहा हूँ, मतलब समस्या थी, दिल भी दहला होगा। परंतु उसने क्या करा भाई, जो उसने करा पहले तो वो बताता हूँ, और फिर मैं क्या करता वो बताता हूँ। हुँ, उसने क्या करा भाई, वहां से तो मतलब उसने थोड़ा सा इग्नोर करा, मतलब ज्यादा रोष प्रकट नहीं करा। हुँ, जैसे मतलब वहां पे मौके पे उसने शांति बरती, और बाहर चाचा के बेटे को शाम को बुला के अपने छोटे भाई को भी इन्वॉल्व करके, जो अभी जॉब पे भी नहीं था, 12वीं में पढ़ रहा था, कॉलेज में होगा, हुँ, और उसका चाचा के लड़के का गला काट दिया। गला काट दिया। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, तो अब इस घटना के बाद मैं अपना एक व्यू देना चाहता हूँ। जो बात अपने ही चेहरे पे कालक लगाए ना, हुँ, उस उस कालक को कहने का मतलब है, काजल नहीं कहते, उसको मुंह काला करना कहते हैं। उसने जो एक्शन लिया ना, हुँ, उसने ये चीज न्यूज़पेपर में और मीडिया में आ गई कि नाजायज रिश्ते। दूसरी बात क्या है, हक ऑफ माँ है या बाप है, अगर आपको लग रहा है कि ये मतलब एक अलग लेवल पे चरम सीमा पार हो चुकी है, आप दूरी बना सकते हो भाई। मेरी सोच है ये। आप कहने का मतलब जैसे मर्डर कर दिया, उसकी माँ को भी जेल होगी भाई, उसके भाई को भी जेल होगी, बाप बाप था नहीं। और कहने का मतलब है, वो लड़का नेपाल भाग गया, वो फरार है आज भी टिल डेट, पकड़ में नहीं आया। पकड़ में नहीं आया टिल तो डेट। माँ को जेल क्यों तो हुई इसमें? माँ को जेल ये हुई कि भाई मतलब क्या होता है, पुलिस कुछ समय के लिए ना भाई ये चाहती है कि वो इनसे कांटेक्ट में है। अच्छा, एक तो माँ के नाजायज रिश्तों की वजह से जवान बेटे ने ये फैसला लिया, मतलब हुँ, ये कार्यक्रम जो भी हुआ उसमें माँ के नाजायज रिश्तों का खुलासा हुआ। अब हुँ, क्या है, पुलिस सोचती है कि माँ की सिंपैथी में आके जो मतलब जो असली मुलजिम है, वो कहीं ना कहीं मतलब आएगा। अ, हुँ, मतलब आएगा कि मैं मतलब मेरे को छोड़ दो, मतलब वो हीरो बनने भी तो आएगा थोड़ा। हुँ, और सब तरह की दुनिया है भाई, वो आया नहीं लड़का, उसकी माँ को तो अभी छोड़ दिया होगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसने स्टेप भाई बहुत गलत लिया। अगर वो अपना घर छोड़ देता, अपनी माँ को भी छोड़ देता, तो मेरी नजर में उसको माफी थी। अभी क्या है, उसके घर पे तो ताला लग गया। जो हुँ, चाचा ताऊ के और बच्चे हैं, वो उसके छोटे भाई के भी दुश्मन बन गए। एक हुँ, तरह से उसने मतलब उसकी माँ का तो जो था यार, पर कहने का मतलब उसका एक फैसले में ना घर की पुस्तक बना के मार्केट में बेच दिया। बहुत चीजें अपने घर में, अब हम ही जुआरी है भाई, हम क्या क्या करते हैं, एक एक चीज तो मैं किसी को भी नहीं बता सकता ना भाई। हुँ, मतलब जिसमें अपना ही अपमान भी हो रहा है, और अपना ही हर तरह से नुकसान भी हो रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर वो दिल्ली में अपना निवास स्थान कर लेता तो हर चीज होती, क्या पता माँ को भी माफ कर देता, माँ उसको कर देती। और उसने जो कार्यक्रम रचा ना भाई, ये चीजें बहन से सब कह रहे थे, उसकी माँ, बस अच्छा नहीं लगता यार बोलना, पर कहने का मतलब है, परिस्थिति और समस्याएं सबके साथ है। पर लेकिन हुँ, आपका रवैया टू सोल्विंग दैट प्रॉब्लम हुँ, आपको सुसाइड भी करवा सकता है, आपसे मर्डर भी करा सकता है, आपसे चोरी भी करा सकता है, या आप हाथ जोड़ के सबको परेश रावल की तरह बोल सकते हो, देखो भाई पैसा तो मेरे पास है नहीं। हुँ, मतलब एक बात कहना चाह रहा हूँ, हमारी ज्यादातर इस लाइन के आदमियों को तो एक मनी की ही प्रॉब्लम है ज्यादातर ना, जो मैंने हुँ। देखा है जुए में तो। और आदमी प्रॉब्लम सेविंग में भाई क्राइम भी कर देता है भाई। आपका संपर्क हुआ उस बंदे से?
भाई मरना है क्या? मैं तो मर गया यार, मैंने उससे बस ठीक है यार, मैं तो मर ही जाता। मैंने क्या करा, उसने मेरे से एक ट्रांजैक्शन कराई थी, उसमें भी बहुत पंगे हो गए थे भाई। जैसे बहुत पहले उसने कई 3 एक महीने पहले इस कार्यक्रम से उसने मेरे से 5 1 हजार रुपए भिजवाए थे किसी नंबर पे। अच्छा। उससे भी बड़ा कार्यक्रम हो गया था भाई। और कहने का मतलब ये है, मैं तो अपनी आई तो मर सकता हूँ भाई ऐसे पचड़ों में, देखो मैं तो बहुत साधु किस्म का आदमी हूँ यार। पता है मुझे क्या लगता है? हाँ ये जो जी। आपने बात बताई, पता है एक तो क्या हम्म। होता है कि आप उस सिचुएशन में थे नहीं, आप उस सिचुएशन हम्म। को इमेजिन कर सकते हो। तो इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। जैसे नहीं नहीं भाई, फिर भी मैं एक बात बता रहा हूँ। हाँ, या तो परशुराम बन जाओ भाई, माँ को भी उड़ा देता तो मेरे समझ में बात थी। मैं पक्षपात की किसी भी सीमा को नहीं मानता। अगर आप वो माफ करना जानते हो तो दोनों की माफी थी। अगर लड़की बड़ी है एज में या औरत बड़ी है तो लड़के का रेप हो रहा है, ना कि लड़की का हो रहा है। ये डंके की चोट पे बोल रहा हूँ मैं। अगर कोई लड़का 16 साल का है, लड़की 30 साल की है, तो लड़के का रेप हो रहा है, नहीं, चाहे रेप जैसा क्या है इसमें? कंसेंट भी तो होता नहीं है नहीं, ना, मतलब एक बात कंसेंट कह का रहा मतलब हूँ दोनों मैं की इच्छा। बात। नहीं, दोनों की इच्छा नहीं भाई, जिसकी उम्र कम है यार वो तो बस उस टीटी को मतलब क्या है जो हो रहा है उसको मतलब होने दे रहा है। पर जिसके प्लानिंग है, जिसके फैसले है ना, वो बड़ी एज का होता है भाई। हाँ, ठीक है, हमने ये आई चीज। एग्री। लेकिन इसका हाँ मतलब ये नहीं कि छोरे का शोषण हो रहा था, छोरे को ही मज़ा आ रहा होगा, साफ बात तो ये है। हाँ, मजाक तो आ लड़का रहा कौन होगा मना पर करता यार है? 10 फिर में से भी। 9 जने मना हाँ नहीं करेंगे। हाँ, जनरेशन गैप था ना भाई उसमें, तो मेरी तो वो सोच ये है और पता है मैं एक बात और बोलूँगा इस चीज़ में, देखो क्या होता है मतलब मैं ऑब्वियसली उसका फ़ेवर नहीं लूँगा, लेकिन पता हम्म, है क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसने अपनी माँ को ऐसी कंडीशन में देख लिया और हाँ। उसने अपने भाई का गला काट दिया, तो मुझे ऐसा हम्म, लगता है कि 10 में से 5 से ऊपर लोग ही होते वो अगर गला नहीं काटते तो गला दबाते, गला नहीं दबाते तो छत से फेंकते, कुछ नहीं करते तो ऐसा कुछ करते। क्या होता है ये चीज़ें है ना, अगर आप विटनेस करते हो, तुम्हारा लॉस हम्म, 70-75 लाख का है, आपने जो काम करे, मैं आपसे सहानुभूति दिखा सकता हूँ, मैं आपसे एग्री कर सकता हूँ कि यार ये गलत हुआ, लेकिन जो हम्म, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जो चीज़ें हैं, जैसे आपने मेरे को बताया कि यार मैं तो सोया ही हम्म, नहीं रात भर से, है ना? बताया हाँ ना? हाँ तो हाँ हाँ जो हाँ चीज़ों से तुम गुज़र रहे हो ना, वो तुम फ़ील कर हम्म, सकते हो, उसके मैं आस-पास भी नहीं भटक सकता। सही बात है। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कंडीशन में और लेके जाता हूँ आपको। मेरा हाँ बहुत जी। अच्छा दोस्त है, ऑफ़िस का दोस्त है। एक बार मैं और हम्म, वो ऑफ़िस में बैठे थे, मैं हम्म, और वो ऑफ़िस में बैठे थे और हम डिस्कस कर रहे थे कि यार आजकल अपनी जैसी एज हो रही है, वो हो रही है, अपन को सपने आने लग गए हैं, कभी-कभी ऐसे रुक-रुक के ख़्याल आते हैं कि वो टाइम थोड़ा नज़दीक है, जब अपने माता-पिता इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। थोड़ा नज़दीक मतलब 10 हाँ साल, 15 साल, 20 साल हाँ, बिल्कुल जो सही भी है, बात है। मतलब अपन ने सही आधा बात जीवन है। अपन ने जी लिया, तो उनका जीवन तो हाँ अब जी थोड़ा भाई, कम बचा है। मैंने तो अपने पिताजी को खो ही दिया है, आगे बताओ। हाँ जी, बिल्कुल सही फिर बात है। और मतलब वो बंदा ऐसा है, वो अपने नाम के आगे अपनी मम्मी का नाम लगाता है। ओह, ठीक है जी? बहुत मतलब बढ़िया वो है। बहुत ठीक है। प्यार प्रेम करता है अपनी मम्मी को। और और मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं मेरे घरवालों को लेके बड़ा इमोशनल हूँ। चाहे उनको ये बात पता नहीं होगी आज की तारीख में भी कि कैसा है, क्या है। हम मतलब मैं घर जाऊँगा तो चलो मैं रामा-शामा जितनी बात कर लूँगा, मेरे कमरे में चल जाऊँगा। लेकिन मुझे कहीं न कहीं पता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ इन लोगों के लिए और कल को जब ऐसा टाइम आएगा जब ये चले जाएँगे या इनमें से एक जना चला जाएगा तो मुझे कम से कम 5 या 6 साल लगेंगे ओवरकम करने में। मैं हॉन्ट होता रहूँगा अपने आप, इस चीज़ को सोच-सोच के। तो ऐसी हमारी बात चल रही थी, बात खत्म हुई साहब। तो अभी क्या हुआ उसकी माताजी के चेस्ट में थोड़ा वो था ब्लॉकेज वगैरह। तो मैं और वो ओके। एक बार हाँ। हॉस्पिटल वगैरह में गए थे उनकी रिपोर्ट वगैरह लेके कि साहब कैसा है कैसा? 3-4 दोस्तों ने हम्म, सॉरी डॉक्टरों ने बोला, "यार ओपन हार्ट सर्जरी करा लो और हाँ, मतलब ठीक रहेगा।" एक कोई डॉक्टर था उसका 2-3 जनों ने नाम भी लिया हुआ था पहले से और ये भी बताया था कि हाँ, डॉक्टर अच्छा है, ये बिना सर्जरी के सही कर देता है। मतलब ओपन हार्ट नहीं करता, थोड़ा बहुत वैसे कर देता है, अलग से। ओके। तो मतलब बलून ओके। पंप वाला ही सर्जरी होती है ना, आप समझते हो नहीं हाँ समझते हाँ, जो भी। बिल्कुल तो वैसे कर बिल्कुल। देता तो उसने रिपोर्ट देख के बोला अरे कोई दिक्कत ही नहीं है तो। ये तो बलून सर्जरी से हो एंजियोग्राफी जाएगा। टाइप, एंजियोग्राफी हाँ, हाँ, टाइप वही, होगी। वही, हाँ वही हाँ ऑलमोस्ट वैसा हाँ ही कुछ, हाँ उससे हो हाँ जाएगा। हाँ तो उस बा बा उसको हाँ भैया को बड़ा खुशी हुई, बोला यार चलो बढ़िया चीज़ है, हाँ फालतू टेंशन हाँ ले हाँ, रहा था मैं। तो उस बात को हो गए हम्म, साहब सवा साल के आस-पास। अब क्या हुआ, हम्म, उसके छोटे बेटे का मतलब उसके छोटे भाई का हम्म, सगाई पक्की हुई, मतलब 7-8 दिन बाद सगाई थी। और उसकी हम्म, मम्मी से मैं मिला था दिवाली के बाद भी, दिवाली के आस-पास। हम्म, तो उसकी मम्मी क्या करती थी हम्म। शाम को घर के बाहर से कुर्सी लगा के जैसे अपनी माताएँ नहीं बैठती क्या, ऐसे कुर्सी लगा के हाँ, बैठ गए, बातें-वातें कर ली। बैठ जाती है। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल बैठ तो जाती कुर्सी है। लगा के उसकी मम्मी की रोज़ आदत थी बैठने की और उसके मेरे दोस्त की बेटी भी हुई है मतलब 1 साल, सवा साल की वो बेटी है। तो हम्म, उसके साथ खेल रही है मतलब आस-पास की औरतों के साथ बातें कर रही है, वो कर रही है। तो 7-8 दिन बाद सगाई थी घर में। अब उसकी माँ हम्म, बोलती है उसको बेटे को कि यार मेरे ना थोड़ा छाती में दर्द सा हो रहा है। मतलब थोड़ा-सा साँस ओके। लेने में कठिनाई सी हो रही है। हम्म, तो
अब वो लड़का बोला चलो ठीक है मम्मी मैं आपको दिखा के लाता हूँ। तो उसकी मम्मी बोली नहीं, नहीं मत दिखा, छोड़ एक काम करते हैं उसकी सगाई के बाद ही चल लेंगे, हेमू की सगाई के बाद ही चल लेंगे। तो बोला यार एक काम करते हैं हाँ, दिखाए आते हैं और एक बार दिखा के तो आ जाते हैं क्या है। तो वो दोनों इस पर्पज़ से गए थे चलो दिखाए आते हैं। कुछ सलाह-मशवरा ले लेंगे, कोई दवाई-ववाई होगी तो वैसे ले लेंगे, छाती में ओके, ब्लॉकेज तो हाँ, बहुत रीज़न हो सकते हैं, ठंड आई हुई है, वो ये अभी की बात ठीक बता रहा हूँ बात मैं है, आपको। ठीक बात है। हाँ, तो वो गए उसी डॉक्टर के जिसने बलून वाली छोटी-सी खुशियाँ हाँ, दे दी उसको। तो उसने बोला हुँ, यार ये तो देखो एक काम करते हैं वो बलून वाला काम कर ही देते हैं अपन। तो बोले नहीं, नहीं हुँ, साहब 7 दिन बाद सगाई है घर में, ऐसे करते हैं रहने देते हैं। बोले नहीं, नहीं, नहीं 2 दिन की प्रक्रिया होगी आराम से क्यों फालतू तुम लोग इतनी स्ट्रेस लेते हो, हाँ, वहम का काम पालते हो, वो करते हो। अब ये क्या होता है डॉक्टर लोग भी ना ये हाँ, 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 में हाँ, हाँ, चलो इससे बाद में आता हूँ हाँ, डॉक्टर हाँ। वाली बात पे, ठीक है? मतलब उस डॉक्टरों के कुछ नहीं अंटिल बोलने पर इनका डिसीजन है टॉस जीत के फील्डिंग करनी है कि बैटिंग करनी है। यस, ये यस उनको अरे ये यार आपको ऐसे तर्क दे देंगे कि आपको लगेगा फील्डिंग भी सही है और बैटिंग भी सही मेरा है। मेरा एक जी दोस्त है एमबीबीएस वो पता है क्या हाँ, बोलता है? बोले रोज़ हुँ, सुबह हमारे 10 बजे मीटिंग होती है, कौन कितने कस्टमर लेके आएगा, कौन कितने आईसीयू में डलवाएगा, कौन कितने वेंटिलेटर पे रखवाएगा, ये तक बातें होती है। वो आई नो दिस सब प्राइवेट लिमिटेड फर्म है ओ बहनचोद हाँ, सबको हाँ, पैसा ठीक कमाना है। है। भाई सही है, फिर सिस्टम जैसा चल रहा है, जैसे मैं नया बच्चा हूँ, नया डॉक्टर हूँ। अभी हुँ, जैसे मैं पुलिस लाइन में आया हूँ, तो जो हम देखते हैं ना, वही हम सीखते हैं। बिल्कुल। जिस मतलब जैसे माहौल में जैसे आप बैंकिंग में हो भाई, हुँ, अगर आप देख रहे होते बैंकिंग में जैसे 2 कस्टमर दिन में आ रहे हैं, उनसे आपका सीनियर 2000 रुपए नहीं लेता है। हुँ। तो मेरे हिसाब से ये है 10 में से 8 आदमी उसी दौर पे चलने लगते हैं। हाँ, देखते-देखते चलते रहते हैं, सही बात है। तो और क्या हुआ 2 आदमी जो हुँ, अपने अलग होते हैं वो देश चला रहे हैं और उन्हीं की हिसाब से इंसानियत रुकी हुई है। आज डॉक्टरों को भी यही बोलना चाहता हूँ भाई, अच्छे डॉक्टर भी है भाई, जो कहने का मतलब है मरीज अगर मर रहा हो जान लगा देते हैं भाई, मैंने देखा है हॉस्पिटलों में। हुँ, हम ऐसी सिचुएशनों में बहुत जाते हैं, जब मतलब बंदा आंखों के सामने निकल गया, डॉक्टर भाई जान लगा देते हैं भाई। 40 हुँ, 40 50 मिनट सीना दबाना, सीपीआर, चलो ठीक है। तो ऐसे डॉक्टरों को जय हिंद भी है, लव यू भी है भाई, कोई सही माइंड नहीं बात है। करेगा। बाकी ये है, जो इस मैनेजमेंट टाइप हॉस्पिटलों का माहौल चल रहा है, वो मेरे हिसाब से 80% पब्लिक भी जानती है ये चीजें। दुनिया जानती है। आप मतलब बंद कमरों में बात कर ही रहे हो ना इस बारे में, तो खुल के हाँ, बोलो। हाँ, कर ही रहे हैं सही ना यार। बात है। हाँ, और दूसरी बात ये है भाई, अब सिजेरियन सेक्शन के बिना किसी को बच्चे ही नहीं हो करते ही रहे। ये नहीं है करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? डॉक्टर साहब करवा पैसे रहे बन हैं रहे ये हैं वहाँ से। चीजें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी चलो छोड़ो, अभी आप बताओ, आगे तो फिर क्या कंटिन्यू करो हुआ, फिर। उसने डॉक्टर ने वहम डाल दिया कि यार एक काम हम्म, करो ओपन हार्ट सर्जरी करा लो। ओह! हम्म, सॉरी, सॉरी, सॉरी वो बलून वाली सर्जरी करवाओ। बोले हाँ, नहीं सर बलून हमारे वाले, हाँ, 7-8 दिन बाद हमारे घर में सगाई है, अभी रहने हम्म, देते हैं डॉक्टर साहब कोई ज़रूरत नहीं है। अरे आप समझो यार हम्म, क्यों वहम का काम कर रहे हो? ये उसने डरा के माहौल बना दिया और बोले 2 हम्म, दिन में फ्री हो जाओगे। ठीक है, अब वो क्या है हम्म, वो बंदा उसको पैसों की टेंशन नहीं क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस हम्म, कवर रहता है कंपनी से, है ना? 10 हम्म, लाख रुपए तक का हम्म, हेल्थ हम्म, इंश्योरेंस कवर तो बोले ठीक है यार 2 दिन मम्मी काम तो कराना तो है ही, बाद में कराना था, पहले कराना था, चलो उससे सुनिश्चित हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या हुआ कि साहब वो उसने करवा दिया एडमिट माताजी को। एक दिन ठीक हम्म, चला, अगले दिन ऐसा लगा कि साहब माँ की तबीयत बिगड़ रही तो आईसीयू में शिफ्ट करा। वैसे ऑपरेशन वैसे आईसीयू में होते हैं उन्हीं को तो मतलब थोड़ा-थोड़ा बहुत हाँ, हाँ, थोड़ा सीरियस हाँ, हुआ, क्रिटिकल हुआ। क्रिटिकल हुआ तो साहब हाँ, हाँ, वेंटिलेटर पे लेके गए। वेंटिलेटर पे लेके गए, तो मेरे पास पहले फ़ोन आया उसका, भाई का। और सर क्या हो, क्या कर रहे हो? मैंने बोला बढ़िया यार, तू हम्म, बता क्या कर रहा है? यार वो मम्मी को एडमिट करा दिया। मैंने बोला अब कौन-सा टाइम है एडमिट कराने का भी तो? यार वो डॉक्टर ने बोल हम्म, दिया एडमिट करा दो, ये है, वो है। मैंने बोला देख ले, हम्म, चल मैं आता हूँ तेरे से कल मिलने आता हूँ। मैं उस दिन हम्म, ऑफ़िस में थोड़ा 8 साढ़े 8 बज गए थे, मेरे को लेट हो गया था मैं बैठा-बैठा। तो मैंने बोला चल मैं तेरे से मिलने आता हूँ। तो आज आ रहे हो क्या? नहीं आज नहीं आऊँगा, कल आऊँगा। अब साहब मैं घर गया अपना, सुबह-सुबह मेरे पास दूसरे जने का फ़ोन आया, अरे वो उसका पता लगा क्या? उस दोस्त का नाम लेके। मैंने बोला क्या पता लगा? तो उसकी माताजी एक्सपायर हो गई रात को। ओहो, और वो मेरी सॉरी। फट गई। मैंने बोला हैं! ये कैसे हुआ? मैंने बोला कल रात को ही तो मैंने उससे बात करी है। बोले कल रात को बोले 9 साढ़े 9 बजे तक सब सही था। तो डॉक्टर लोगों ने बोला कि वो क्रिटिकल हो रही है कंडीशन, ये हो रही है कंडीशन, ऐसे हो रही है, वैसे हो रही है, वेंटिलेटर पे लेके गए तो 3-4 बजे शांत हो गए। अब अब मेरे को ऐसा लगे कि यार इसकी माँ से मैं दिवाली पे मिल लिया और इसकी माँ एकदम मतलब स्वस्थ सी बैठी रहती थी, वो लेके चला गया। वो लड़का भी ऐसा है कि मतलब उसके घर में उसी की चलती है, डिसीज़न मेकिंग पावर अच्छी है उसकी और पढ़ा लिखा है, नौकरी कर रहा है तो घर वाले सुनते हैं उसकी। अब क्या हुआ मेरी हम्म, हालत खराब, मैं सोचा बहनचोद से बात करूँ तो कैसे करूँ यार? क्योंकि मेरा अच्छा दोस्त है, मेरी अच्छी बनती है और मुझे वही बातें याद आई कि 3 महीने पहले हम एक दिन बैंक के अंदर बैठे-बैठे यही बातें कर रहे थे भाई कि माता-पिता का जाने वाला टाइम भी आएगा और अपन को वो भी पेयर करना है, ये और वो। और मैंने हिम्मत करते फ़ोन मिलाया उसको, उसने उठाया, वही रोतली, रूंधी सी आवाज़ से बोला वो रूंधले गले से, "हेलो सर, कैसे हो? क्या हो?" मैंने बोला, "अरे यार भाई, ये क्या हो गया यार?" वो रोने लग गया यार, वो बोला, "यार भाई मिलिंद सर, मैंने मेरी माँ को मार दिया यार।" मैंने बोला, "यार तू ऐसे मत बोल, तू ऐसे कैसे बोल रहा है?"
नहीं यार, मैंने मेरी माँ को मार दिया। मेरी माँ अच्छी वाली कुर्सी पे बैठी हुई थी। मैं ज़बरदस्ती लेके चला गया। मैंने बोला, उस माँ ने बोला भी था कि सगाई के बाद चल जाऊँगी, सगाई के बाद चल जाऊँगी। यार मैंने मार दिया। मैंने बोला, देख तू तो साफ नीयत से लेके गया था। तू तो इस नीयत से लेके गया था कि सही हो जाए। आगे कोई कठिनाई परेशानी चल रही है तो वो नहीं होए। लेकिन बोले यार नहीं यार, वो सुन ही नहीं रहा। वो अपने आप को ब्लेम गेम खेल रहा है उसमें। तो बोले एक तो डॉक्टर ने मार दिया मेरी माँ को और एक मैंने मार दिया मेरी माँ को। और वो दिन है, आज का दिन है। वो मतलब मैंने उसको लिटरली बोला कि भाई तेरे को अगर ऐसा लगता हाँ, है वो तो अपन चीज़ें वो अब दिमाग से निकाल नहीं पाया। बहुत मुश्किल। अब निकलेगी भी नहीं वो। उसने बोला कि यार बिल्कुल मेरी सही माँ मेरे बात है। को ऊपर से गालियाँ दे रही होगी कि मैं अच्छी भली बैठी थी, मेरे को मेरे बेटे की सगाई देखनी थी, शादी देखनी थी, उसके बच्चे देखने थे, तेरा मैं दूसरा बच्चा आपको देखना था। इससे बड़े भाई, मेरे को यार मेरा रोंगटे खड़े हो गए यार, क्योंकि ना माँ भाई माँ ही होती है यार। मैं तो सुनो तो सही, फिर मैंने उसको बोला देख तेरे को अगर ऐसा लगता है तो अपन तेरी मम्मी की आत्मा की शांति के लिए गया जी चल लेंगे, लेकिन तू रिग्रेट मत पाल, तेरी नीयत खराब नहीं थी। तेरी नीयत सही बात खराब है। नहीं थी, तेरा परिणाम खराब हो गया। तो बात ये है कि अगर आप साफ नीयत से काम चलते और कभी-कभी चीज़ें आपके पक्ष में नहीं भी होती ना, तो भी मेरे को हुँ, लगता है कि ऊपर वाले की नज़र में आपकी माफ़ी है। ठीक है। और आपकी नीयत खराब है, फिर आप कुछ भी कर लो, फिर वो खराब आ जाती है बातें। सही बात है। है ना? मतलब मैं हाँ, जुआ खेल मैं के समझ गया मैं आपकी पता बात। है मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत चूतिया बात है। जब मैं जुए में जीतता था ना स्टार्टिंग में, जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, ये मैंने सोची हुँ, थी ये बात मैं उसी में डालूँगा, मेरे जब मैं खुद की हुँ, स्टोरी डालूँगा। मैंने हुँ। कॉलेज के टाइम पे एक प्याऊ खुलवा दिया था, प्याऊ। प्याऊ होता मान है ना गए जैसे सर, पानी पिलाते हैं, मान गए सर, तो मेरे वहाँ भाई, बड़े भाई, मान गए भाई। अब मैं भी, चलो कोई बात नहीं, कभी 1 मिनट लूँगा, बताऊँगा ज़्यादा आप। ज़्यादा लंबी बात मान नहीं गया भाई, है। बिल्कुल मेरी विचारधारा के आदमी हो आप, जुआरी, मैंने जुआरी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने प्याऊ खुलवाया। मैंने डोकरी की हुँ, वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी, उनको मैं जानता भी हुँ, था, कहीं न कहीं कैसे न हाँ, कैसे। मैंने उनकी ड्यूटी फिक्स कर दी। मैंने बोला मैं आपको महीने के 6000 रुपए दूँगा, आप ओहो! पानी पिलाओ बढ़िया, जितने जो लगते हैं सुल्तान करने। मिर्ज़ा साहब यहाँ थे क्या? मैं भैंसो आगरा में ढूँढ रहा था, मान गए सर आपको भाई। अरे यार चूतिया बातें मत करो। 6000 रुपए सैलरी, बहुत बढ़िया। अभी की बात नहीं कर रहा हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कम से हाँ, कम कॉलेज टाइम की, टीनेज की, आई 10 नो, साल जब पुरानी नया-नया बात कर रहा हूँ पैसा मैं आता है आपसे। ना। मैं आपसे बात कर भाई रहा हूँ मेरे 13 साल पुरानी। भाई मैं इस दौर से गुजरा हूँ, मंदिर में एक घंटी लगवा दी थी, और मैं जिस दिन पैसे जीत जाता था ना, हुँ, तो मेरे को लगता था भगवान तो खुश हो गया। मतलब तो हवाबाजी हवाबाजी पूरी। जैसे कहने का मतलब, कोई रोड पे खड़ा है, कहाँ जाना है, किराया नहीं है, 100 रुपए ले। हाँ, मतलब कोई भूखा दिख रहा है, खाना खिलाना, सुल्तान मिर्जा जाग जाता था हमारे अंदर। हाँ, हाँ। अब अब सुनो तो सही, अब दो। मेरी बात हाँ सुनो जी पहले। भाई, हाँ जी। हाँ मैंने जी भाई, फिर मैंने आगे। खुलवा दिया प्याऊ। मैंने बहुत वो बढ़िया, चलो बताइए। डोगरी की तनख्वाह कर दी 6000 और मैंने उसको क्या बोला, हम्म, 1 साल में आपको तनख्वाह दूँगा 6000, अगले साल में आपको तनख्वाह दूँगा 7200 रुपए। मतलब इंक्रीमेंट। मैं अपने अंदर बिज़नेस टाइकून बन रहा हूँ मैं। हाँ 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 ऐसे हाँ इनका हाँ। इतना परसेंट इंक्रीमेंट में ऐसे लोग आएँगे, जाएँगे, पानी पिएँगे। हम्म। अच्छा, हम्म। उसने बोला नाम लिखवाओ, किसकी याद में लिखवाओगे? अब मेरे मन तो खूब आए कि मैं मेरे परदादा जी हम्म। के नाम पे लिखवाऊँगा। मेरा बड़ा प्रेम था उनसे, दादाजी के नाम पे लिखवाऊँ, उनसे भी प्रेम था। फिर मैंने सोचा कि यार जुए के काम में भैनचोद इनके नाम को तो नहीं घसीटूँगा मैं, नाम तो मेरा खराब ही हो रहा है ना? तो सही मैंने क्या बात है। करा, मैंने बोला नाम-वाम कुछ नहीं रखना, तुम्हारे उस औरत का ना बेटा मरा हुआ था, तो मैंने तेरे बेटे हम्म। के नाम से खोल दे प्याऊ। उसने खोल हम्म। दिया, वो प्याऊ चला सवा साल के आस-पास, सवा साल, हम्म। 2 साल। जब मुझे लॉस हम्म। होने लग गए ना, तो मतलब हम्म। मेरे फिर ब अच्छे वाले लॉस हुए थे उस टाइम पे। मतलब ऐसे-ऐसे लॉस हुए थे कि जिन लोगों से कॉलेज के टाइम पे सब लड़ाई-फड़ाई करते हैं, जिन लोगों से हम्म। मेरी लड़ाई हो गई थी ना, मैं ये देखता था कि यार इनसे मैं कैसे भी करके पैचअप करूँ, इनसे मेरी बातें स्टार्ट करूँ, फिर इनसे एक बार पैसे लूँ ताकि थोड़ी उधारी खत्म होए। अब घरवालों से कॉलेज के टाइम पे कितने पैसे लेंगे? नहीं ले पाते थे आप सही ज़्यादा। बात है, सही बात है। फिर मेरे को वो 1.5 साल तो नहीं हुआ था, 1.5 साल से कम ही हुआ था, वो मेरे को प्याऊ बंद करना पड़ा। उसके बाद साहब मैंने ओके। क्या करा, फिर आपको मैं एक नया टोटका बताता हूँ। मेरे को क्या बड़ा अच्छा लगता है कि जानवरों के लिए कुछ ना कुछ करना। मतलब मैं बंदरों के बहुत लिए बढ़िया, केले ले जाता हूँ बहुत खूब सारे, बढ़िया। कुत्ते-बिल्लियों के ले जाता हूँ और कुत्तों के लिए तो मेरे घर में भी ऐसा है कि हमारे अड़ोस-पड़ोस वाले मेरी मम्मी को, मेरे पापा को मना करते हैं कि यार ये राजू कुत्तों को खाना खिलाता है, वो दाना डालता हम्म। है ना, कुत्तों को खाना आता है ना बिस्किट में कुत्तों के, तो गली के कुत्ते सारे हम्म। यहीं आ जाते हैं, फिर वो हाउ-वाउ करते हैं रात को, हम पे चढ़ते हैं और ये करते हैं। तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ मतलब माँ चुदाओ तुम्हारी, मैं तो खिलाता हूँ। और हाँ मैंने एक चीज़ हाँ नोटिस करी 4-5 बार से, यार जब भी मैं कुत्तों को खाना खिलाता हूँ ना और मैं क्रिकेट का मैच खेलता हूँ उस दिन जुए में, मैं मैच हार हाँ, जाता हूँ। नीचे। मैं मैच हार अच्छा जाता अच्छा। हूँ। मैंने सोचा अरे ये अच्छा। क्या बकचोदी हो रही है? फिर मैंने सोचा यार एक बार हाँ, एक काम करते हैं, कुत्ते को खाना नहीं खिला के देखते हैं। फिर जब मैंने हाँ, नहीं खिलाया ना, तो भी मैं मैच हारा। हाँ। तो मैंने पता है तो मैं वो सोच लिया भाई कि अगर भगवान है भी ना, तो एक जुआरी की मदद तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। चाहे वो बिल्कुल सही बात है। कितने भी पुण्य काम करे, चाहे वो लोगों को पानी पिलाए, कुत्तों को, बिल्लियों को, बंदरों को खाना खिलाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जुआ सही खेल बात है। रहे हो, आप बद्दुआ का पैसा ले रहे हो, उसके एवज़ में आपको बद्दुआ ही मिलेगी। अब बात ये है। ठीक बात है।
अब आप बताओ, अब आप क्या बता रहे थे? भाई इन्फेक्टेड जो चीज होती है ना, उसकी तो मतलब एक बूंद ही बहुत शरीर को गंदा करने के लिए। जैसे ये हेपेटाइटिस बी, ये सब रोग रहते हैं। हुँ, तो इसी प्रकार से ये पैसा है आपके पास, 5 लाख रुपए है, एक 500 का नोट मिल गया उसमें। हुँ, तो हुँ, ये पैसा भी इतना ही खतरनाक लगा मुझे, क्योंकि भाई मैं बेवकूफ हो सकता हूँ, बड़े भाई आप बेवकूफ हो सकते हो। हुँ, साला कोई तो मुझे ऐसा बंदा मिले कि भाई मैं 5 पेटी रख के बैठा था। हुँ, आज मेरे पास 2 करोड़ 72 लाख रुपए तो अकाउंट में है, 3 गाड़ियां हैं। मानते हो आप ये बात? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भाई एक से एक कारीगर है। अभी पीछे एक मेट्रो स्टेशन पे पिलर गिरा हुआ था, उसमें से बहन तो सरिये भी निकाल के ले गए। रोड इतना मोटा पिलर था, बहन तो टूटे आदमी से रात रात में। तो अच्छा, चोर भी कितने कार्य कुशल है। हिम्मत मेहनत की दाग देता हूँ भाई मैं, उन्होंने अरे सब इतना सब वो। भारत उठाई गिरोह का देश है, साफ बात और तो ये है। हमारी जो मतलब कहने का मतलब हमारी जो बिरादरी है, जुआरी बिरादरी, ये कहना चाहूंगा मैं अभी। हुँ, तो उसमें क्या कोई भी टैलेंट नहीं है? उसमें यार कोई एवरीबडी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पोटेंशियल, बट नोबडी ग्रो अप इन दिस लाइफ। हुँ, क्यों? क्योंकि ये आपने जो बात बोली ना, बड़ी अच्छी बोली कि ये सारा पैसा सही नहीं है। ये हुँ, चीज मैंने भी फील करी भाई। हुँ, मैंने एक बार जैसे ना, आप बता रहे हो उसी एज में ना, मैंने मतलब 30-35 हजार रुपए का मोबाइल उस टाइम मेरे लिए महंगा था। हुँ, हुँ, सैमसंग का S3 लिया था, वो भी सेकंड हैंड, क्योंकि हुँ, वो उस टाइम 50-55 के चल रहे थे, और उस टाइम पे ओलेक्स भी नया नया आया था। हुँ, तो भाई मैंने वो S3 लिया था। हुँ, भाई आप झूठ मानोगे, वो S3 मेरा बस से निकल गया तीसरे दिन। अच्छा, हाँ। अब क्या सीन होता है, अब मैं उस समय भी मतलब थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि मेरे लिए ना उस समय वो मतलब मुझे क्या पता था आगे। अभी तो भैंसोद तमाचे ही लगे, आगे लोड़े भी लगेंगे, ये तो पता नहीं था मुझे उस समय। हुँ, अब तो इतना मतलब दिन हो गया कि भैंसोद कुछ भी चला जाए तो मैं मतलब हो सकता हूँ, पर वो 18-19-20 साल की उम्र थी। तो मैं थोड़ा इमोशनल सा हो गया भाई। मेरे बाप ने मेरे को नया S3 दिलाया था भाई, हुँ, सेम डे। हुँ, तो अभी आपने बोला तो मैंने एक चीज रियलाइज करी, 60 हजार रुपए तो बाप के लग गए, तीस हाँ, चालीस हजार रुपए मेरे लग गए। हुँ, और मतलब क्या है, जुए का पैसा विनाश ही कराता है। तब तो मैं हारा भी नहीं, पर वो S3 चला गया। हाँ, मैं हाँ, तो सही मतलब बात है। भाई ये चीजें फलती नहीं है। मेरे को नहीं कोई फलती अगर है। ऐसा इस वीडियो पे कमेंट करना, बड़े भाइयों, अगर कोई भी मुझे ऐसा हो जिसने घर बना लिया हो जुए के पैसे से, कोई मिलेगा ही या नहीं, मतलब भाई है, कोई नहीं मिलेगा। कोई मैं तो नहीं ये है। बोलता हूँ, जो बोलता है ना, जैसे मैं कभी लाइव आता हूँ ना, तो लाइव में पता है मतलब जैसे 100 जने बोल 100 तो आते ही नहीं, जो देखने वाले 50 आए थे इस बार पहली बार इतने ज़्यादा। भाई 100 भी आएंगे, और 5 हजार भी आएंगे, और 5 लाख भी आएंगे। यू आर डूइंग ग्रेट वर्क भाई, जो किसी ने नहीं सोची यार। इसको कोई प्रॉब्लम समझ ही की नहीं रहा। सब बहन से, मैं तो एक चीज चाह रहा हूँ, अभी उस लेवल पे नहीं हूँ, और अपनी फटी पड़ी है, तो कहने का मतलब पंगे लेने के हालात में नहीं हूँ। हुँ, मैं थोड़ा सा सही सिस्टम हो तो एक चीज हो सकती है भाई, मतलब मेरे अंदर विचार आते हैं। क्या? इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। हुँ, जो भी बहन से बॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड का कोई भी स्टार, मैं नाम नहीं लूंगा, हुँ, ये जैसे गेमिंग ऐप प्रमोट कर रहा है, जैसे हुँ, इस पे हुँ, टीम, ये बड़ा टीम हुँ, वाले नहीं, ये बिल्कुल समझ आईडी गया। वाले, हाँ, हाँ, कराया है ना लोगों ने, मैंने देखे हैं यार। उनकी वीडियो बढ़िया बना के सीडीओ में, अगर बैंड की टैट कोई भी मतलब सुसाइड करता है, तो उनको उनके खिलाफ कहने का मतलब वो लगाया जाए, मैनिपुलेशन का चार्ज लगेगा। और कुछ नहीं होगा तो उनको कोर्टों के धक्के जरूर खाने पड़ जाएंगे, क्योंकि भाई एवरीबॉडी हैव नॉट वेरी स्मार्ट इन दिस कंट्री यार। लोग बहुत बोल रहे हैं भाई। हुँ, अंबानी की आवाज, अंबानी और कुछ बोल रहा है, और इंस्टा पे ऐड चलती रहती है। मैंने एक गेम बना दिया है गरीब आदमियों के लिए, पता जो है मेरे को, बिहारी हाँ, एआई मतलब से बना लोग देते हैं बाग साले। डाउनलोड करते हैं, तो सब इतने चालाक नहीं है। तो भाई ऐसी कंट्री में जिसके पास इतने करोड़ों रुपए हैं, वो बहनचोद उन बेवकूफ लोगों को और बेवकूफ बना रहे हैं। ये तो हुँ, वो काम होगी बहन की टैट कि कोई नपुंसक आदमी है, हेल्थ प्रूफ है, और उसका भी आप सामान काट दो। हुँ, तो ये तो वो हाँ, बात है भाई। सही ये बात है। मेरे दिल में पीड़ा है। अगर कल को हम कहीं किसी मतलब, समझ लो, स्टैंड करा ना हमने, हाँ, लेकिन मैं क्योंकि चाहता नहीं दिन तो कभी किसी किसी की नौबत आए, किसी की भी, भगवान ना करे कभी नहीं भी किसी की ऐसी नौबत आए। यार भाई, मान लो, मैं नहीं कह रहा, और आज भी कोई करेगा और कल भी कोई करेगा भाई। बहुत हुँ, बड़ा देश है अपना। आप दिल्ली दिल्ली के हॉस्पिटलों की एक विजिट करो,
मैंने सारे काम करे हैं भाई। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन रोड ट्रैफिक, आरटीए बोलते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से किसी की डेथ नहीं होती हो। सिंगल दिन नहीं है एक। और ऐसा कोई दिन दूसरा नहीं है जिस दिन कोई सुसाइड ना करता हो। दिल्ली दिल्ली की बता रहा हूँ मैं। तो हुँ, मैं हुँ, एक हुँ। बात कहना चाहता हूँ, देखो जिसका जो लाइफ जर्नी है ना वो तो होना ही है भाई। मेरी सोच है ये, अपने मन में 2 किताबें भी पढ़ी हैं और मैं अपनी उम्र के लोगों में ज़्यादा ज्ञान रखता हूँ, हुँ, परमपिता हुँ। परमेश्वर से जुड़ा हुआ। हुँ, हुँ। तो परंतु आप कारक मत बनो किसी के जाने का, या कारक मत किसी को बनो, सही मतलब बात है। मोटिवेट मत करो। हाँ, हाँ, हाँ। और आपके पास सब कुछ है, एक तो होता है मजबूरी। हुँ, मजबूरी में तो भारत में एक ऐसा कानून है भाई, मैंने अभी पीछे पढ़ा कि अगर आपके घर में रोटी के लाले हैं और आपके घर में किसी की डेथ होगी है तो आप उस लाश को बेच सकते हो। दुनिया के बस 7 देशों में ये कानून है। उनमें इथोलिया, सोमालिया, भारत भी शामिल है भाई। दंग रह गया मैं ये सुन के। तो हुँ, हुँ। विचार करने पे आएंगे तो बहुत सवाल पूछे जाएंगे, और अभी जुआरी जुए से ही परेशान है भाई मैं तो। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरी बात आपको एक और बताना चाहूंगा, जो आपने दोस्त की माताजी की बताई, भाई उस समय मेरा रोंगटा खड़ा हो गया था, पर मैं उस बात पे एक बात बोलना चाहता हूँ। हुँ, हम जब पैदा होते हैं ना बड़े भाई, हुँ, हमारा दिन उसी दिन तय हो जाता है। हुँ। हेलो। हुँ, हुँ, सुन रहा हूँ। परंतु जो कहने का मतलब है, जैसे किसी बच्चे के पीछे कोई कुत्ता लगा हुआ है। हुँ। हेलो। हाँ, हाँ, सुन रहा हूँ, आपकी बात सुन और रहा हूँ। आप थोड़ा दूर हो, जैसे छत पे हो, आप सोचो पत्थर उठा के कुत्ते को मार दे हुँ, और निशाना मिस हिट होके बच्चे को हेड पे लग जाए और बच्चे को मान लो सीवियर इंजरी हो जाए, हुँ। तो आप खुद से एक सवाल करोगे कि अगर ये कुत्ता इसको काट देता तो इतनी इंजरी नहीं होती जितनी मैंने कर दी। हाँ, सही बात है। परंतु कुत्ता तो आपको दिखाने के लिए भाग रहा था। आपको तो मतलब आपसे ही तो शॉट मरवाना था। ये जो भगवान ने रच रखा है ना, ये यार हद होगी। भगवान भी खुद नहीं बच पाए यार इन चीजों से। यार कंट्रोवर्सी बोलते हैं, या मतलब अपने आप में ये फील करना मैंने ये कर दिया ये कर दिया। बहुत बातें हैं, अगर आप पढ़ोगे या मतलब आप भी बड़े समझदार हो, सोचते ही रह जाए आदमी यार। कृष्ण राधा शादी कर ली रुक्मणी से, परंतु दिल तो वही था उनका। तो हुँ, परमपिता परमेश्वर इन चीजों से नहीं बच पाए। नहीं तो अगर उनको भी पहले ही मतलब सारी चीजें पता होती तो मेरे हिसाब से वो भी, कहने का मतलब, किसी लड़की को अपने साथ इतना इन्वॉल्व नहीं करते। कि मेरे हिसाब से आज जो भारत में ज्यादातर आदमी जो मतलब धर्म से ज्यादा नहीं जुड़े हुए हैं, वो यही सोचते हैं कृष्ण ज्यादा एक साथ नाम लिया जाता है, रुक्मणी का माता का नाम सबको पता भी नहीं है। तो हुँ, मेरे कहने के पीछे भाव ये है कि हम करना अच्छा चाहे और गलत हो जाए ना, वो चीजें आपकी बहुत अच्छी बात लगी, भगवान भी माफ कर देता है। और उस पे मैंने अपना जस्टिफिकेशन दिया है। अगर मैं हुँ। गलत हूँ तो भाई आप करेक्ट कर सकते हो, आप बड़े भाई हो। बस नॉर्मल डिस्कशन है। नहीं, नहीं, जी नहीं, भाई। ठीक है। कहीं न कहीं मुझे भी लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं देखो हाँ। जैसे वो हरिवंश राय बच्चन की कविता है कि मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो और भी अच्छा है। तो वो वाली बात होती है। सही। अगर मान लो कुछ चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें कहीं न कहीं लॉन्ग रन में सही नहीं हैं। हो सकता है जैसे मान लो जुआ आज आप हार रहे हो, कर रहे हो, मैं हार गया जुआ में, तो सबसे बढ़िया बात। अपने हिसाब से काम सही नहीं हुआ। अरे यार हम तो हार गए। ठीक लेकिन बात क्या है। पता इस हार की वजह से ही हम इसको रोक दें। क्या पता इस हार की वजह से बिल्कुल हम सही रोक के बात है। अपने करियर पे, पढ़ाई पे, नौकरी पे ऐसा ठीक बात फ़ोकस है। लगाएँ कि साहब हमारे बीवी-बच्चे भी अच्छे से रहें, घर-बार वाले भी बढ़िया से करें, तरक्की भी करें। लेट हो जाएँगे तरक्की में, लेकिन तरक्की कर लें। इसको जीतते रहेंगे तो छोड़ नहीं पाएँगे और जीतते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हारना भी इससे ज़्यादा ही पड़ेगा क्योंकि जीत का स्वाद अगर अपन ने 5 लाख रुपए तक का चखा है ना, तो 10-15 लाख हम्म। को डुबोए हुए तो अपन तो ये नहीं सोच पाएँगे कि यार ये चीज़ गलत है। भाई फंड किसी को मतलब है ना, अगर कोई मतलब लगातार 10 दिन 1-1 लाख रुपए जीत जाए, सुन लो मेरी बात। हुँ, नॉर्मल फैमिली का आदमी ना, हुँ, 1-1 लाख रुपए आप किसी को 10 दिन दे दो। हुँ, मैं इस मतलब ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बता रहा हूँ आपको। वो आदमी 30 लाख रुपए आपको देगा ही देगा। उसके बाद वो
अपने आप को ही दोष देगा, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, और उसके दिमाग पे वो चीज इतनी हैवी हो जाएगी कि वो आपको बहनचोद, अगर आप राजस्थान में रेगिस्तान में भी होगे ना तो आपको वहां भी ढूंढ लेगा वो। हम्म, क्योंकि भाई लाख लाख रुपए जब 10 बार आदमी, मतलब कुछ मेरे साथ हुआ भाई ये चीज यार। हम बहन सो जैसे 5 लाख रुपए जीत हमारे पास होते थे, और हम शाम को 8 बजे का वेट करते थे ताकि वो दे सके, जो मतलब नतीजे निकले हैं। हम्म। नहीं तो 5 लाख रुपए में, भाई साहब आप ज्यादा तो मैं कह नहीं रहा, पर दुबई उबई तो घूम के ही आ सकते हो, मेरा ड्रीम है कभी लाइफ ने समय दिया तो। हम्म। बाकी मतलब भाई लोगों ने इतनी आधुनिक तकनीकें, इतनी चीजें आगे देखनी चाहिए। अगर आपके पास सुख सुविधाएं और पैसा अब आ रहा है ना, हम्म। तो सुख संपत्ति है, स्वास्थ्य है, तो आपको जाना चाहिए। और आपकी गांडी फटी पड़ी है तो भाई ये आपको सपने भी नहीं देखने चाहिए, जैसे मैं नहीं देखता। पर मैंने एक बात बताई, समय था तब भी हमने मतलब, वो बात कह रहा हूँ, जैसे 1-1 लाख रुपए रोज लिया है तो वही खड़ा रहा मैं, उस दर से हटा नहीं पैसे लेके भी। और ये सबके साथ हो रहा है भाई। मैं तो उस बंदे को बहुत बढ़िया मानता हूँ। मेरा एक दोस्त था भाई, मैंने उसको टीन एज में खिला दिया भाई। अच्छा। जैसे मतलब मैं खेलना था, 5,000 रुपये हार गया था भाई वो। हम्म। भाई तो पहली बात तो ये है, उसकी आंखों में पानी आ गया। अच्छा। दूसरी बात ये है, उसने मेरे को 1,500 रुपये दिए, 3,500 रुपये आज भी उसके बकाया है। नाम लुआ साहिल नाम है भाई। हम्म। और 3,500 रुपये मैंने फिर उससे कही भी नहीं, क्योंकि मेरे को लगा कि ये तो बैंक की तरह तूने इसका खतना करा दिया, खाली पीली लेना है कि नहीं देना, दो भाई। जब अगले को मतलब मोटिवेट मैंने कर दिया था, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो काम मेरे साथ हो जाता ना, हम्म। तो भाई मेरे हिसाब से मैं आज जहाँ खड़ा हूँ उससे 1-2 किलोमीटर आगे होता। आप इस बात से एग्री करो, जो पूरा। बंदा शुरू में हार जाता है ना वो खेल नहीं पाएगा भाई। वो खेल ही नहीं और पाएगा। जिसको स्वाद चख गया हाँ, जीत का, वो रुक नहीं पाएगा फिर। अब ये हर चीज में है भाई। जैसे किसी ने दारू पी, हमने भी पी है कभी, कभी ना कभी, लगभग 90% आदमी पीते हैं। एक हम्म। होता है रेगुलर शराबी, एक होता है पीना कभी ना कभी। हम्म। हम्म। जिस बंदे ने पहली बार शराब पी और उसकी हालत उल्टी पड़ गई, या उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे उसको घिनौना फील हुआ, घिनौना मतलब जैसे उल्टी होगी या मतलब कुछ भी ऐसा काइंड ऑफ, तो वो शराब से पिएगा नहीं जिंदगी में। मैंने ऐसे केस देखे हैं भाई। परंतु अगर आपने शराब पी के थोड़ा सा एंजॉय ले लिया, या आपको लगा कि ये तो मेरा कुछ नहीं कर रही, मैं तो मतलब अच्छी रोटी खाई, अब तो मतलब कुछ नहीं है, तो आपके 85% चांसेस है अल्कोहलिक भी होने के। हम्म। 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 भाई अल्कोहलिक की बता दूं, मैं अभी आपको थोड़ा सा बात बता दूं। एक मेरा दोस्त इतनी शराब पीने लग गया, बड़े भाई इतनी शराब पीने लग गया कि जब मैं उसको देखता था ना तो मेरे को लगता था इस बहन चोद को चाहिए क्या। हम्म। मतलब ऐसा काम था जैसे सुबह 4 बजे भी उसके मतलब मेरे पास कॉल आ जाते थे, निशु भाई पैसे दे दूंगा, ये कर दूंगा, घर वाले बाहर नहीं, मैं बाल्टी लटका रहा हूँ, एक बोतल रख दे। अरे यार। सुबह 4-4 बजे, और बोतल पी जाता था। मतलब भाई क्या बता, दिन की तो कितनी हो जाती होंगी। मतलब इस कदर हैवी था, आज वो इस दुनिया में नहीं है भाई। दारू पी गई क्या? हाँ, हाँ। और अच्छा। मैं उस समय एक बात सोचता था बड़े भाई, ये बात आज की नहीं है, वो 2021 में एक्सपायर कर गया था भाई। अच्छा। उसने भाई अति करी भाई। अति का हाँ। मतलब अति ही करी है। तीन हम्म। तीन चार चार बोतल शराब पी है भाई उसने एक दिन में भाई। अरे बारे। डॉक्टरों ने बोला, पर जो जब कहने का मतलब, कोई किसी के पीछे दिमाग पे शैतान हो ना भाई तो मानता नहीं है। यही काम हमारा जुआरियों का भी हो रहा है आज की डेट में। उस समय मैं सोचता था कितना बेवकूफ है ये अपने घर को नहीं देख रहा। उसकी एक बेटी बेटी रह गई पीछे ना, उसकी अरे वाइफ यार। है। हम्म। हाँ, तो मैं यही बात अपने सारे भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, जब कोई फितूर होता है ना हम्म। दिमाग पे, वो हम्म। चीजें नजर नहीं आती बड़े भाई। नहीं हम्म। तो उस समय मेरे को उसका इतना बुरा लगता था। परंतु हम भी काइंड ऑफ उसी लाइन में आगे। मान हम्म। लो जैसे मैं आज की डेट में 70-75 लाख रुपए जुए में लॉस कर दिया, ठीक है भाई। हम्म। हम्म। एक दिन में तो हुआ नहीं, ऐसा भी हाँ। समय रहा होगा मेरा 15 लाख का लॉस है। हाँ। उस भाई की भी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, हमारा दोस्त था, हमारा मित्र था, दर्द आता है भाई। अगर
एक बात बता रहा हूँ, उसको भी कभी डॉक्टर ने कहा होगा 50% लीवर फेल हो गया आपका, अब आपका मतलब लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाएगी, एक पैक भी लिया। हुँ, मतलब हमारा भी कभी ऐसा था कि अब भाई लोन भी हो चुका है, घर पे भी पता चल चुका है, और फितूर फितूर अगर हम अपने फितूर में रहते हैं ना भाई, हुँ, तो फितूर हाथ धुलवा देगा जान से। सही ये बोल बात रहे हो। सारे भाइयों को डराने के लिए नहीं, हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, क्योंकि हम बहन जो अंधे हैं, काणे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, पर हम अपने परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हुँ, हो सकता है मैं परफेक्ट ना हूँ भाई, पर कहने का मतलब आपकी बूढ़ी माँ, आपकी जैसी भी है अच्छी बुरी वाइफ, आपके भाई बहन, उनके लिए आप एक अच्छे मतलब मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। हुँ, अगर हुँ, ऐसा नहीं होता तो मेरे हिसाब से आप उनके साथ इतने सालों से रह नहीं रहे होते हाँ, सही यार। बात है। हाँ जी भाई, तो सारे भाइयों को एक बस एक यही। एक ना एक मेरी रिक्वेस्ट और है, मतलब हाँ अभी जी चलो भाई। वापस थोड़ा टाइम ज़्यादा ही हो रहा है, अपन बाद में भी बात कर लेंगे। एक देखेंगे अगर किसी लोग को बोलेंगे ना पार्ट 3 बनाओ तो बैंड पार्ट 3 बनाएँगे। एक चीज़ मैं बोलूँगा, एक मेरे को वो हाँ, स्टोरी वापस से सुनाओ जो आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे बताई थी। कौन-सी वाली? समझ तो गया भाई। समझ देखो गए? भाई, हाँ राजेश मैं वाली। बताता हूँ, पर है ना ये स्टोरी नहीं है बड़े भाई। अब मैं बिल्कुल आपको जो मैंने अनुभव करा है वो स्टोरी बता रहा हूँ बड़े भाई। हुँ, हुँ, क्या होता है भाई, मैं शादी के टाइम जब इनविटेशन देने जा रहा था, जैसे अपनी शादी के कार्ड, हुँ, ठीक है, हुँ, तो जैसे मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं हरियाणा से हूँ। हुँ, एक मेरी बुआ मतलब रहती है ना हरियाणा में, मतलब, और दो बुआ दिल्ली में ही है। हुँ, तो शादी का कार्ड देने में पहले अपने गाँव गया ना, हुँ, गाँव गया तो मेरी ताई, मतलब मेरे ताई समझ गए ना, हुँ, तो वो मेरे को कहती है कि जब आप हुए तब हमें लगा था कि हमारा राजेश आ गया। अब राजेश का जो मुझे तथ्य पता था तब से पहले, राजेश एक भाई था जो मेरे बर्थ से पहले एक्सपायर कर गया था, हुँ, जिसकी उम्र उस समय 21-22 साल रही होगी। और हुँ, भाई उस समय वो जहर वहर की गोली खाने का ट्रेंड था, मतलब ये 1990 से 95 के दशक की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब एक दौर चला था हरियाणा में, जैसे सुसाइड के लिए एक गोली आती थी, मतलब सुसाइड के लिए गोली गोली आती खा, थी? मतलब सुसाइड करने के लिए भाई लोग बाद में एक टैबलेट खा लेते थे। अच्छा, अच्छा। वो हुँ, गेहूं वेहूं में डालने वाली, मेरे को हाँ, अभी नाम पर्टिकुलर याद हाँ, नहीं हाँ, आ हाँ, रहा। ठीक है। तो उसका ट्रेंड सा था, मतलब ऐसा था गांव में कि 10-5 दिन में एक खबर आ जाती थी, जैसे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो आज की डेट में तो जैसे नंबर 1 पे चल रही है भाई हैंगिंग, फांसी। और हुँ, उस समय मतलब ये था। हुँ, तो क्या होता है, ये मेरे को पहले पता थी, उसका फोटो वोटो रखा था घर में एक छोटा सा राजेश का, तो हुँ, हम देख लेते थे नॉर्मली, तो हमें यही पता था, मेरे को जितना उस समय तक पता था। तो मेरी ताई ने मुझे ये बात बोल दी, अगला प्रोग्राम था मेरा बुआ के घर जाने का, बुआ के घर गया भाई मैं। तो बुआ को मैंने बोल दिया, मैं क्या, मेरी ताई तो थोड़ी इमोशनल सी होगी, ये कहने लगी कि जब तेरा आगमन हुआ इस संसार में तो हमें लगा था कि हमारा बेटा राजेश आ गया। हुँ। ओके। और मेरी बुआ ने मतलब मत्थे में थोड़ी, जैसे बुआ ने थोड़ी चढ़ाई, कह रही है राजेश कहाँ से आ गया, बुआ मतलब गुस्सा हो गई है उसके, ना? हाँ उसके मन में गुस्सा था उसके प्रति। हुँ, तो उन्होंने बोला कि वो तो ऐसा आदमी था, 25-25 हजार रुपए ऐसे हाथ करके ऐसे फूक मार के उड़ा देता था लॉटरी पोटरी में, जुए में। मतलब 94 के अंदर राजेश जुआ खेलता था। 94 के अंदर राजेश जुआ से ग्रसित था भाई, और जुआ ही उसकी मौत का कारण था, क्योंकि हुँ, उसने घर से उस समय में कोई थोड़ा मोटा सोना उठा लिया था। हुँ, और फिर आजकल पेरेंटिंग अलग है, उस टाइम पेरेंटिंग इतनी वैसी नहीं थी भाई। मेरे ताऊ ने अच्छा बजा दिया था उसको बांध बांध के ना। हुँ, 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 और भाई गरीबी भी देख रखी थी उन लोगों ने ना, हुँ, आजकल तो फिर भी लोगों के पास थोड़ी सी सुख सुविधाएं ज्यादा हुँ, है ना। हुँ, हुँ, अब तो भाई, अब मेरे दिमाग में क्या हो रहा है, बुआ तो कह रही है उड़ा देता था, बहन तो मैं उड़ाने लग रहा हूँ एवरी डे जब मैं उनके पास बैठा हूँ। सही बात तो है। फिर मेरे को यही लगा भाई, जो मेरे को मैं फील करता हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ भाई, हुँ, कि जब अकाल मृत्यु होती है ना, हुँ, और कहने का मतलब है रीबर्थ भी होते हैं भाई, हुँ, और
आदमी की ना चीजें कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी, जिनको हम जीन्स भी बोल सकते हैं, क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं, साथ चलती है भाई। इच्छा, कुछ तृष्णा, एक चीज़ देखो। वासना। अब हुँ, मैं ये बात सोच रहा हूँ, हुँ, हुँ, यार मैं इतना अच्छा स्टूडेंट, हर चीज में मतलब मैं ठीक हूँ यार, हर चीज में। आप मेरे से पर्सनली मिल लो, मेरे साथ कुछ खेल लो, मतलब एक बात कह रहा हूँ, हुँ, आपको कहीं ये मतलब फील नहीं होगा कि ये वैंसो यार मतलब ये यहाँ तक ही दिखा रहा है, या मतलब यहाँ पे इसने मेरे साथ ऐसे करा, मतलब अच्छा रहूंगा ना, कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। हुँ, परंतु बहन जो इसमें मैं इस कदर घुस गया, इस कदर घुस गया ना, मैं दारू मेरे पे ऊपर हैवी ना, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो मेरे पे मतलब ज्यादा हैवी हो। और सच बता रहा हूँ बड़े भाई, अभी भी अगर मैं मेरे पास कहीं पे ये हो ना कि 10-20 पेटी पड़ी है, तो शायद हम इतनी बड़ी कन्वर्सेशन ना कर पाते। सही बात है। डूब के सच आदमी बता आता रहा है हूँ मेरे आपको। पास। है नहीं लुट के नहीं, आता है इन आदमी मेरे पास डीप ऑफ पूरा। माई हार्ट बता रहा हूँ ना, उस समय प्लानिंग चल रही होती मेरी, मेरे अपने इम्प्लीमेंटेशन सर्चिंग चल रही होती बहन की चैट। तीन चेले भी बिठा रखे होते, ये स्टेट दो वो स्टेट दो। हुँ, हुँ। लेकिन ये तो जो बात बताई ना आपने, ये बड़ी मतलब थोड़ी वैसी थी यार, एकदम डराने वाली थी कि मतलब 94 भाई में मेरे कज़न। भाई सारी चीजें हैं इस दुनिया में, एक मैं आपको केस दूंगा, वीडियो भेजूंगा। वो बंदे को शूट कर दिया ना, वो हाँ, स्मगलर था बंदा, हाँ। तो उसका रीबर्थ होता है इंडिया में ही। तो हुँ, जहाँ पे शूट हुई थी वहां तो उसकी गोली मतलब बर्थ मार्क आया उसके। अच्छा। हाँ, बर्थ मार्क आया उसको, टीटू सिंह उसका नाम है, भारत की कहानी है। वो जैसे जैसे बड़ा हुआ है ना, वो अपने घर आया, अपनी वाइफ को बोला मेरी गाड़ी कहाँ है, बहनचो मेरी दुकान कहाँ गई, ये कहाँ है, मेरी हाथ कुर्सी किसने उठी। सब सोचे बहनचो पैसे के चक्कर में ही बच्चे को सिखाला है ये दूसरे परिवार के प्रति। हम इंडियंस है, हुँ, हम सच को तो सच मानते नहीं, या तो हुँ, कोई हमारी गांड तोड़ दे, हुँ, या फिर भाई हमें लग रहा है हमारा फायदा है जब हम सच को सच मान सकते हैं, नहीं तो हमें लगेगा कुछ नहीं है। फिर क्या होता है, एक स्कूल में 50-60 बच्चों के अंदर उसका एक बेटा बिठा दिया गया कि अपने टीटू अपने बच्चे को ढूंढ ले। हुँ, हुँ। टीटू ने जाके कान पे मारा, बहन चोद नमस्ते कौन करेगा, पापा आए हैं। तो अच्छा। सारी चीजें हैं, हैंड्स प्रूव है यार तो भाई, वो तुम बंदा तुम तुम जिंदा। तुम राजेश का पुनर्जन्म तो नहीं हो कहीं यार, बहन जो मेरी गांड पड़ गई भाई तुमसे मेरे बात को करने तो में अब। सच बताऊं इस चीज की ना फील होती है, पर मैं इन चीजों को ना ज्यादा उजागर नहीं करता, क्योंकि ना भाई, ना मैं अच्छा मतलब जो कार्य कर रहा हूँ, ना राजेश अच्छा। ठीक है, हाँ। तो कहने का मतलब है। ये मैं तो दिल्ली पुलिस, मैं तो पुलिस कांस्टेबल से पार्ट 2 बना रहा था, तुम तो राजेश पार्ट 2 आ गए यार। भाई भाई भगवान की कसम यार, मैं उस दिन हिल गया जब बुआ ने कही ना, वो तो 25-25 हजार यूं उड़ा देता था, क्योंकि हुँ, मेरा भी आलम, अगर आप सही बात सुनोगे ना, पैसे 70 लाख में यूं नहीं आ रहा कि 70 आ गया। आना जाना अगर सारी मेरी मतलब एक तरह से ट्रांजेक्शन मिलाई जाए ना, तो हुँ। मैं 4 करोड़ रुपए में से निकल रहा हूँ भाई। क्या वो एक 4 बात करोड़ कह क्या? रहा हूँ मैं, जैसे 70-75 लाख का तो लॉस लॉस है, हाँ, ठीक है। हाँ, परंतु अगर एक ट्रांजेक्शन लेवल में लाया जाए ना, जैसे आज 8 लेके आया हूँ, कल हाँ, अच्छा। 12 दे के आया हूँ, तो हुँ, पैसे तो इसमें 4 ही गए, हुँ, और ट्रांजेक्शन होगी 20 लाख की, जैसे आज 8 हुँ, पेटी हुँ, लेके आया, कल 12 दे के आ गया। हुँ, तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, अगर 70-75 लाख का तो लॉस लॉस है, अगर आप पैसों का इधर उधर करोगे ना, हुँ, तो भाई बहुत पैसा, मतलब मैंने 3-4 करोड़ की ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन समझ लो मेरे हाथों से निकला इधर उधर, कभी दे के आने हैं, कभी लेके आने हैं, कभी लोन लेना है, कभी ये बेचना है, कभी ये खरीदना है, मतलब कुछ ना कुछ मैंने बहुत चीजें करी हैं भाई। और अगर नॉर्मल आदमी हो ना भाई, या मतलब कोई सुन रहा हो मुझे, तो नॉर्मल आदमी नशे की हालत में तो इस लेवल का पागल हो सकता है बहन। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मैं कई बार सोचता हूँ जैसे ना कि कोई चीज पीछे पड़ी हो, तो हुँ, पीछे कुछ नहीं पड़ा, जो हमारे अगले पिछले जन्म है जो अपने हिंदू समाज में बताए गए हैं, उनकी आदतें साथ चलती हैं भाई। कई आदमियों में देखना आप, 8वीं क्लास का लड़का होता है जो बच्चा होता है, और वो बहन को लड़की को देख के गलत कमेंट करेगा, कभी भी नोटिस करना, आपने भी स्कूल में करा होगा, हुँ, जबकि वो उस समय कुछ कैपेबल भी नहीं है करने के लिए। हुँ, परंतु क्या है, ये जेनेटिक्स है, ये जो मतलब शरीर में, जो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे विचार है ना, हुँ। 1 करोड़ विचार है, तो हमारे 1 लाख विचार ना पिछले जन्म के हैं भाई।
जय श्री राम भाई, मैं भी चलता हूँ, फिर जय करेंगे श्री बात बड़े राम। भाई। थैंक यू मेरे ओके भाई। भाई, ओके। गॉड ब्लेस यू।